ओके, सो गाइज स्टार्ट करते हैं काले लिनक्स। ठीक है, काले लिनक्स है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात गाइज, जो काले लिनक्स है आपकी डेबियन बेस्ड एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ, आप विंडोज यूजर होंगे मोस्टली। ठीक है, तो विंडोज के अलग अलग वर्जन होते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि विंडोज एक्सपी है, विस्टा 7, 8, 8.1, 10, इस तरीके से। ठीक है, वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन है। सेम इसी तरीके से लिनक्स के भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो उसमें से एक है काले लिनक्स। ठीक है ना। अब ये इसका मतलब मेन एम क्या है, इसको क्यों बनाया गया, तो गाइस मेनली होता है कि इसका जो बनाने का जो मेन एम था वो था पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग। इस चीज के लिए इसको बनाया गया था, सो दैट कि जितने भी जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं, ठीक है, वो एक ही जगह पे, या जितने भी सिक्योरिटी ऑडिटर्स हैं, वो क्या करें, एक ही जगह पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आके अपना वर्क कर सके। उन्हें सारे टूल्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाए, वहाँ पे जितने भी उन्हें जो भी अटैक्स वगैरह, हैक वगैरह परफॉर्म करके देखने हैं, वो सब कुछ वहाँ पे। या फिर अगर मैं बात करूँ कोई स्कैन करके देखना, कोई वल्नरेबिलिटी स्कैन के लिए चेक करना उन्हें, तो वो एक ही जगह पे आके वो सब कुछ वहाँ पे देख सकें, सारी चीजें कर सकें। क्लियर हुआ नाउ। अब इस काली के अंदर 600 से ज्यादा आपको प्रे इंस्टॉल, आपको बहुत सारे जो टूल्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी, रिसर्च, फॉरेंसिक्स, ठीक है, या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। तो वो आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। नाउ, अब जो काले लिनक्स है वो डेवलप किया था और ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने। ठीक है, और फंडेड और मेंटेन बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी ही अभी उसको फंड कर रहा है और मेंटेन उसको कर रहा है। तो ये था इसके बारे में थोड़ा सा। और बात करते हैं अब कि काले लिनक्स कहाँ से, इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुई काले लिनक्स की। एक्चुअली काले लिनक्स से पहले एक और यहाँ पे था ऑपरेटिंग सिस्टम था, दैट इज बैकट्रैक। ठीक है, बैकट्रैक में क्या था, बैकट्रैक बनाया गया था, बैकट्रैक को रीबिल्ड किया गया था, टॉप टू बॉटम बिल्कुल उसको रीबिल्ड किया गया था, और उसका एक नया वर्जन यहाँ पे निकाल दिया गया था, और उसको नाम दिया गया काले लिनक्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से। तो सबसे पहले बैक ट्रैक था, इससे पहले काली से पहले, राइट, 2006 में 26 मई को बैक ट्रैक रिलीज हुआ था। उसके बाद बैक ट्रैक के बहुत सारे अलग अलग वर्जन आए, V2 आया, 2007 में आया, V3 आया, 8 में आया, V4 आया आपका 10 में, और 11 में V5 आया था। एंड फाइनली जो आपका काले लिनक्स था वो 13 में लॉन्च किया गया था, राइट। नाउ अब बात करते हैं गाइस यूनिक्स वर्सेस लिनक्स, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब भी लिनक्स की बात होती है वहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिनक्स और यूनिक्स में डिफरेंस क्या है, या कुछ लोग एक ही उनको समझ लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली उनकी जो वर्किंग है वो ये सेम वे में है, इस तरीके से। तो एक काम करते हैं, डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस एक्चुअली क्या है, यूनिक्स क्या है और लिनक्स क्या है। नाउ गाइस बात करते हैं सबसे पहले यूनिक्स की। तो यूनिक्स की बात करूं तो गाइस इसको क्रिएट किया था केन थॉमसन ने और डेनिस रिची। ठीक है, 1997 सॉरी 1970 में इसको बनाया गया था। ठीक है, क्रिएट किया था केन थॉमसन और डेनिस रिची ने, दोनों ने। नाउ बात करें कि जो लिनक्स सॉरी यूनिक्स है, यूनिक्स जो आपका लिखा गया है, राइट किया गया है, वो आपकी सी लैंग्वेज पे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद जब थोड़े टाइम बाद इसको AT&T एक जो ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, उन्होंने इसको ऑप्ट कर लिया था, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राम। ठीक है, AT&T उन्होंने इसको ऑप्ट कर लिया था और इसको पेड कर दिया। उसके बाद इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, HP, UX, IBM, AIX, सन सॉलरेज, या फिर मैक OS। इनमें से एक फेमस जिस आप इसको जानते हो, मैक OS मतलब जो एप्पल यूज करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूनिक्स ही है गाइस। क्लियर नाउ। अब लिनक्स क्या है, यूनिक्स का हमें क्लियर हो गया। लिनक्स क्या है गाइस, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनस टॉरवाल्ड्स था, और एक स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंस्की का, उसने 1991 में इसको बनाया था। ठीक है, स्टार्ट किया था। नाउ अब जो लिनक्स है वो बिल्कुल क्लोन है किसका, यूनिक्स का क्लोन है। ठीक है ना, ये ओपन सोर्स है। देखो, क्लोन बनाया उसने, स्टूडेंट था। ठीक है, उसने क्या किया, क्लोन उसका बनाया और बना के क्या किया, उसको ओपन सोर्स कर दिया। क्लियर,
इसको किसी कंपनी ने नहीं ऑप्ट किया, किसी ने आया, बिल्कुल ओपन सोर्स आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। ओपन सोर्स कर रखा है, बिल्कुल आप उसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। नाउ एग्जांपल है, अगर आप इसके देखोगे तो जैसे कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है, फेडोरा लिनक्स है, डेबियन लिनक्स है, जो कि अब हम यूज भी करने वाले हैं। डेबियन बेस्ड ही हमारा क्या है, बाकी है लाइक जो हम यूज करने वाले हैं लिनक्स है, यूज करने वाले हैं डेबियन बेस्ड है, ठीक है। स्यूज एंटरप्राइजेस लिनक्स है एंड उबंटू लिनक्स है। तो गाइज ये लिनक्स के एग्जांपल्स कुछ, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं, और देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो गाइस सबसे पहली बात आती है कि काली ही क्यों, लिनक्स मतलब लिनक्स के और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, हमने बाकी क्यों नहीं यूज किए, काली लिनक्स ही क्यों यूज किया। तो चलो देखते हैं कि इसका रीजन क्या है। तो सबसे पहला और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे रीजन है वो ये है कि इसके अंदर पहले से ही आपको 600 से भी ज्यादा आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो टूल्स हैं वो आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं, ठीक है। सेकंड है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, लाइक आप इवन आप इसको हिंदी में, गुजराती, मराठी में, इनमें भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, इस लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है ऑलमोस्ट। नाउ और क्या है, लाइक प्लेटफॉर्म इज बिल्ड इन सिक्योर एनवायरनमेंट, बिल्कुल जो इसका एनवायरनमेंट डिजाइन किया गया है वो सिक्योरली इसको डिजाइन किया गया है। वाइड रेंज वायरलेस डिवाइस सपोर्ट, अब ये क्या है, देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एक बहुत वाइड एरिया, इसकी जो रेंज है वो बहुत वाइड रेंज है, जो कि वायरलेस डिवाइसेस को ये सपोर्ट करता है। जैसे हम बात करते हैं, हम कोई भी वायरलेस डिवाइस लेके आते हैं, कोई भी वाईफाई का कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, वायरलेस होना चाहिए। तो वायरलेस है इसका मतलब, जब हम अपने सिस्टम में उसको अटैच करते हैं तो उसका पहले कोई ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करते हैं हम, ठीक है। तो काली के अंदर क्या है कि आपको डायरेक्टली उसको आप यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आप उसको यूज कर सकते हो बिना किसी ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल किए, क्योंकि ये बहुत सारे जो वायरलेस डिवाइसेस है उनको बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है, इसमें पहले से ही वो उनके ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल्ड वहाँ पे होते हैं, ठीक है। और लाइक कंप्लीटली कॉस्ट फ्री, बिल्कुल ये तो है ही है रीजन, एंड कंप्लीटली कस्टमाइजेबल, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा आप चाहते हो, ठीक है। तो वो आप कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ पे। ना बात आती है कि देखो जब हम जाएंगे, लाइक आपको सभी को लिंक मिला होगा, आप वहाँ पे गए होगे, आपको बहुत सारे अलग अलग वहाँ पे ऑप्शंस वगैरह मिले होंगे डाउनलोड करने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको ना कुछ बता दूं यहाँ पे कि लेट्स सी, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ब्राउजर पे गए हम, एंड लेट मी शो यू समथिंग। लाइक आपको जाना है लाइक kali.org पे, डाउनलोड स्लैश डाउनलोड्स, ये मैं लिंक आपको शेयर भी कर देता हूँ चैट में, सो दैट सभी को ये मिल जाए। गैस यहाँ पे जाके आप काली की जो ISO फाइल वगैरह है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर बाकी इसके जो ये आपको वर्चुअल मशीन्स के लिंक वगैरह वो डायरेक्टली यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मैंने जो आपको मेल किया हुआ था यहाँ से, ठीक है, उसमें डायरेक्ट लिंक थे उनके, ठीक है। क्या हुआ, ओपन नहीं हो रहा, ओके दैट्स गुड। नाउ सी, अब guys, जैसे हम यहाँ पे जाते हैं kali.org/downloads में, तो यहाँ पे देखो बहुत अलग अलग यहाँ पे हमें ये मिलते हैं, इसके वर्जन्स वगैरह मिलते हैं, और इसके देखो क्या क्या है, इमेज के नेम यहाँ पे देखना आप इसके। तो अलग अलग डेस्कटॉप वर्जन्स के साथ आपको ये मिल सकता है। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे है, जैसे कि आ रहा है काली लिनक्स 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जो कि जीनोम बेस्ड है। अभी जीनोम क्या है बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 64 का बिट का आ रखा है। अब ये सबसे पहले तो इसका डिफरेंस क्लियर करते हैं, 32 बिट क्या है और ये 64 बिट क्या है। नाउ सी गाइस, आपका जो सिस्टम है वो एक खास तरीके की लाइक टाइप का होता है कि किस टाइप का आपका सिस्टम है। पहले क्या है, एक होता है 32 और एक होता है 64। ये इसका टोटली हार्डवेयर का डिफरेंस होता है कि ये कितने जो इसकी बसेस वगैरह होती है वो किस तरीके से वर्क करेंगी, किस तरीके से उसका लाइक डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, किस तरीके से जो प्रोसेस आपकी करेगी, उसको कमांड्स के थ्रू कैसे वो प्रोसेस करेगा। तो वो थोड़ा डीप वर्जन है, वहां पे ना जाके मैं डायरेक्टली आपको डिफरेंस एक क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, और आप किस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपका सिस्टम किस टाइप का।
तो आपको अपने माई कंप्यूटर पे जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है एंड सी, जैसे आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा आपके सिस्टम टाइप, ठीक है। सिस्टम टाइप देखो यहाँ पे मेरे पास ये दिख रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है, 64 बिट का ही किया हुआ है। नाउ अगर गाइस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, जो सॉरी ये सिस्टम टाइप है वो 64 बिट का है, तो आप उसमें 64 बिट का भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो और 32 बिट का भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। बट अगर आपका जो सिस्टम का जो टाइप है वो 32 है, 32 बिट का टाइप है, तो आप उसके अंदर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल कर सकते हो। 64 उसके अंदर इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि वो उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा। और ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा आपका, तो जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह है वो सारे इसी तरीके से हैं कि 32 बिट के जितने भी सॉफ्टवेयर वो हर कंडीशन में चल जाएंगे, लाइक 32 वाले में भी चल जाएंगे और 64 वाले में भी चल जाएंगे, उसमें सपोर्टेड होंगे। मतलब क्या करता है, हायर वर्जन जो है उसका, जो 64 बिट का है, ठीक है, वो लोअर को सपोर्ट करता है, बट जो लोअर वाला ऑब्वियसली बात है वो हायर को सपोर्ट नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, जिस भी टाइप का आपको चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हो। नाउ सी, अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे गाइस मुझे दो दिख रहे हैं, जिस भी टाइप का आपका ऑपरेटिंग जो सिस्टम टाइप है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो और उसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको डायरेक्टली ISO फाइल आपको मिल जाएगी काले लिनक्स की, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नाउ ओके, आगे चलते हैं और बात करते हैं। नाउ गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा आ रहा है लाइक काले लिनक्स लार्ज, यहाँ पे लिखा आ रहा है लाइट, ठीक है, यहाँ पे लाइट लिखा आ रहा है, यहाँ पे LXDE लिखा आ रहा है, मेट लिखा आ रहा है, E17 लिखा आ रहा है, KDE आ रहा है, XFCE आ रहा है। ये क्या है, अब ये अलग अलग जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, नाम दिख रहे हैं, क्योंकि काली तो काली है, मतलब सेम वहां पे हो जाना चाहिए था, अब ये अलग अलग क्या है यहाँ पे, ठीक है। देखो वैसे स्पेस से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, देखो ये अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल वाली जो काली है आपकी, यहाँ पे ये 2.9 GB की है, ठीक है। अगर मैं लार्ज की बात करता हूँ तो 3.5 GB की यहाँ पे है। अगर मैं बात करता हूँ लाइट की, तो देखो लाइट कितनी लाइट यहाँ पे 800 MB की है, 803 MB की है जस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी काले लिनक्स लाइट 64 बिट की है, 1.1 GB की है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अलग अलग क्या है, डेस्कटॉप एनवायरमेंट्स भी हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी ये डेस्कटॉप एनवायरमेंट्स क्या है वो मैं आपको कवर करता हूँ। तो गाइज जो डेस्कटॉप एनवायरमेंट्स आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाले, लाइक KD, जेनोम, XFCE, LXDE, काले लिनक्स मेट, ठीक है, E17, ये क्या है। तो इनका कुछ नहीं है, जैसे कि आप देखोगे जो इनके ग्राफिक्स है, इनकी लुक्स है, वो चेंज होती रहेगी हर एक उसमें, ठीक है। ग्राफिक्स में डिफरेंस होगा, उनके किस किस तरीके की फंक्शनैलिटीज वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो उनमें डिफरेंसेस वहां पे आपको मिलने वाले हैं। लाइक बहुत सारे जैसे ऐसे जो लाइट वर्जन है वो आपको बहुत ही कम ग्राफिक्स वगैरह के साथ आपको कुछ प्रोवाइड करवाएगा, जो अच्छी आप यूज कर रहे हो उसमें हाई ग्राफिक्स वगैरह और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे, दैट्स इट, और कोई ज्यादा डिफरेंस वहाँ पे नहीं है, ठीक है। नाउ KD का कुछ आपको इस तरीके से, मतलब KD मतलब के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, यहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ आपको डेस्कटॉप दिखने वाला है। देखो हम ये वाला हम यूज करने वाले हैं जीनोम, ठीक है, GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट, तो ये हम यूज करने वाले हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट इसका आता है। KD ही है, के डेस्कटॉप है। अब देखो इसमें ग्राफिक्स कितने अजीब से कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही थोड़ा कम सा यहाँ पे कर रखा है। नाउ सी, उसके बाद यहाँ पे देखो LXDE है, यहाँ पे ये देखो इसका थोड़ा अलग सा यहाँ पे कर रखा है, कुछ ग्राफिक्स चेंज कर रखे हैं, अलग तरीके से यहाँ पे आपको आइकन्स दिख रहे हैं, मेट में यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, XFCE यहाँ पे आपको दिख रहा है, अलग से दिख रहा है, ठीक है। लाइक जैसे कि होता है उसमें मैक के अंदर आपका होता है, यहाँ पे बिल्कुल क्या होता है बीच में आपका ये मेन्यू, जो फेवरेट मेन्यू यहाँ पे बाहर होता है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और क्या है, ये देखो ये एक आपके पास है E17, ये इस तरीके का यहाँ पे आपको टाइप बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है आपको, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। तो गाइस जो भी आप यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो, आपका जैसा मन करे। बाय डिफॉल्ट हम क्या यूज करने वाले हैं, बाय डिफॉल्ट जो इसका है वो है आपका जीनोम, राइट। चलो तो आगे चलते हैं। अब बात आती है कि इंस्टॉल कैसे करें और इंस्टॉलेशंस के क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होंगे।
तो गाइस सबसे पहला तो ऑप्शन हमारे पास है कि आप बूटेबल एक पेन ड्राइव बना सकते हो काली की, और उसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो इसको, ठीक है। या फिर उसको एज ए लाइव एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसको यूज कर सकते हो। तो सिंपल है, अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव वगैरह के थ्रू करते हो तो ये काफी फास्ट होता है, ठीक है। बट पेन ड्राइव के केसेस में क्या होता है कि अगर आपने बूटेबल बना रखी है, आप उसको यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपकी जो फाइल्स वगैरह है उनका करप्ट होने के चांसेस वगैरह और वो ज्यादा बने रहते हैं। बट अगर यही मैं बात करता हूँ सीडी के साथ में, ठीक है, अगर आप कोई वो यूज कर रहे हो डिस्क वगैरह, कोई भी जो डीवीडी सीडी वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो, तो उसके केस में क्या होता है कि एक बार आप जो राइट कर देते हो सीडी पे, जो भी आपने राइट कर दिया वहां पे, तो वहां पे डायरेक्टली वो फाइल राइट हो जाती है। अब उनके करप्शन के चांसेस वहां पे नहीं होते, लाइक उसके अंदर कोई वायरस नहीं जाएगा, ठीक है। आप उस टाइम पे उसको फंक्शंस वगैरह यूज कर सकते हो। तो वो क्या करेगी, जैसे आप उसको लाइव एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे, तो बाकी जो आपकी मेमोरी वगैरह है वो उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है। और उनका यूज करके आपको एग्जीक्यूट करके उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या करेगा, आपको शो करवाता रहेगा हर चीज, ठीक है, जो भी आप फंक्शंस यूज करोगे, जो भी टूल्स यूज करोगे। बट जो भी कुछ आप चेंजेस वगैरह करोगे वहां पे, वो उसमें स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक बार आपने राइट कर दिया सीडी या डीवीडी को, उसके बाद आप उसको रीराइट नहीं कर सकते डायरेक्टली इस तरीके से, ठीक है ना। और क्या ऑप्शंस हैं, ड्यूल बूट आप कर सकते हो इसको, जो कि मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा अभी बिगिनर लेवल के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ड्यूल बूट यहाँ पे क्या है गाइस, ड्यूल बूट है कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे देखो सी ड्राइव के अंदर मेरी काली लिनक्स सॉरी विंडोज 10 यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर, और मैं डी ड्राइव के अंदर काली लिनक्स इंस्टॉल कर लूँ, तो होगा क्या, जब मैं बिल्कुल स्टार्ट करूंगा मेरे सिस्टम को, तो वहां पे मेरे सामने ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस क्या आएंगे कि आपको लाइक विंडोज से बूट करवाना है अपना सिस्टम, या फिर काली से करवाना है, तो आप जिसको भी चूज करना चाहो उस टाइम पे वो यूज कर सकते हो। नाउ अब इसके केस में क्या होता है, बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है ड्यूल बूट के केस में कि आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपरली, क्योंकि आप अगर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना उसको नहीं जानते, उसको हैंडल करना नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि इसका ग्रब लोड होता है। ग्रब मतलब ये समझ लो कि जो लोडिंग का जो इसका जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो होता है, वो क्या करता है, बहुत बार इंटरफेयर करता है विंडोज वाले के साथ में। तो वहां पे बहुत बार ये होता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो आप देख सकते हो। या और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आप एक टाइम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर पाओगे वहां पे, ठीक है ना। बट हालांकि लाइव ऑपरेटिंग के सिस्टम के केस में भी एक टाइम पे एक ही आप यूज कर पाओगे, बट वहां पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको आपके हार्ड ड्राइव के अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़े वो ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो गाइस ये था एक मेन यहाँ पे डिफरेंस, ये था ड्यूल बूट। तो गाइस ड्यूल बूट आप कर सकते हो, जिसके साथ भी आप ड्यूल बूट करना चाहते हो वो ड्यूल बूट कर सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा पर्सनली इस चीज के लिए, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अपने मेन वाले सिस्टम, जो मेन वाला आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको भी आप खराब कर सकते हो। वर्चुअल मशीन में कर सकते हैं बिल्कुल अमन, वर्चुअल मशीन में नेक्स्ट ऑप्शन यही था मेरे पास कि आप वर्चुअल मशीन के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो और उसके अंदर आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। तो अब वर्चुअल मशीन कैसे बनाएंगे वो अब मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब हम यही करेंगे, जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका वर्चुअल मशीन का है। कुछ भी करप्ट वगैरह भी होता है तो उसको दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं हम, या फिर उसको कॉपी पेस्ट उसका बना के हम पहले ही उसका बैकअप रख लें और उसका डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें किस किस तरीके से यूज होंगी। तो ये था इंस्टॉलेशन का कि किस तरीके से आप क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। लाइव पेन ड्राइव एज ए लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज कर सकते हो, पेन ड्राइव बूटेबल बना के या फिर सीडी बूटेबल बना के, ड्यूल बूट कर सकते हो, या फिर वर्चुअल मशीन। तो एक काम करते हैं, वर्चुअल मशीन से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे आते हैं। तो गाइस आपको मैंने लिंक शेयर किया था, ठीक है, उसमें से आपने जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं कोई विंडोज का, तो उसका आप ओल्डर वर्जन यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैंने आपको लेटेस्ट वाला आपको प्लेयर 15 VMware वर्कस्टेशन प्लेयर 15 का मैंने आपको लिंक दिया था,
ठीक है। तो वो अगर कंपैटिबल नहीं है, नहीं इंस्टॉल और आपके अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो या तो अपनी विंडोज को आप अपग्रेड कर लो, या फिर VMware का कोई दूसरा ओल्डर वर्जन उसका आप यूज कर लो, जैसे कि 9, 10, 11, 12 जो भी सपोर्ट करता है आपके में, ठीक है। तो वो आप यूज कर लो, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो अकॉर्डिंगली। नाउ कंटिन्यू करते गाइस। तो गाइस यहाँ पे क्या करना है, यस कोई कुछ कह रहे हैं, 12 सही चल रहा है। ओके सुशांत, 12 सही चल रहा है, तो 12 आप यूज कर सकते हो बिल्कुल, जैसे विंडोज 7 में आप 12 यूज कर सकते हो, राइट। ठीक है। नाउ तो आपको यहाँ पे मैं जाता हूँ और VMware आपको प्लेयर दिखाता हूँ। तो देखो 15 मैंने अभी यहाँ पे अपने में इंस्टॉल कर रखा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेट्स सी, ओपन हुआ नहीं, यस। तो गाइस जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा इसका इंटरफेस में। लेट मी शो यू। तो यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स आ रही हैं, मैं पहले उनको कर दूं लाइक रिमूव। ओके दैट्स ग्रेट। ना गाइस आपको कुछ इस तरीके से ये शो होने वाला है, ठीक है, ये इंटरफेस। अब ये क्या है, ये किस तरीके से क्या सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहला ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओपन ए न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है। अपग्रेड कर सकते हो इसको प्रो वर्जन में, जिसके लिए आपसे पैसे मांगेगा, अभी हमें इसकी जरूरत है नहीं, और ठीक है। और इसके हेल्प हेल्प ले सकते हो आप, कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए किसी भी टाइप की, तो इसके ऑफिशियल उस पे जाके, सपोर्ट पे जाके आप यहाँ से हेल्प वगैरह कर ले सकते हो ना। उसके बिल्कुल अगर राइट साइड में देखो तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है होम, और यहाँ पे बिल्कुल अभी ब्लैंक आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट, जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करोगे, एक्सेस करोगे तो। अब आपको क्या करना है, जितनी भी आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करोगे वो सारी आपको यहाँ पे शो होती रहेंगी इस डायरेक्टरी में, ठीक है। ये जो लाइब्रेरी है इसकी, जो होम लिखा हुआ है, इसके नीचे 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 यहाँ पे बढ़ता जाएगा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मेरे पास वर्चुअल मशीन तो है नहीं अभी, तो उसके लिए मैं क्या करूँ अभी। तो सबसे पहले मैं आपको वर्चुअल मशीन बनाना बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड सी। यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं, पहला ऑप्शन तो आ रहा है इंस्टॉलर डिस्क, ठीक है। कि आप, अगर आपके पास कोई भी बूटेबल सीडी या डीवीडी है उस ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उससे आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, उसका आप यूज कर सकते हो। तो अभी मेरे पास ना तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे सीडी या डीवीडी कोई भी बूटेबल यहाँ पे नहीं है, तो मैं, मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास है तो आप उसको यूज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन ये आपको दे रहा है यहाँ पे ISO फाइल का, और ऑलरेडी मैं आप सभी को ISO फाइल बता चुका हूँ कि ISO फाइल क्या होती है, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ जिनको नहीं क्लियर है। देखो जो सीडी या डीवीडी होती है बूटेबल हमारी, वो हमारी हार्डवेयर होती है, क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, राइट। बट अगर मैं कह दूं उसी बूटेबल सीडी या डीवीडी का मुझे एक सॉफ्ट कॉपी क्रिएट करनी है, बूटेबल होनी चाहिए जो कि, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल बूटेबल सीडी की तरह एक्ट करे बट सॉफ्ट कॉपी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इमेज फाइल क्रिएट करते हैं, और इमेज फाइल क्रिएट करते हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, ISO फाइल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हम ISO फाइल, जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि आप यहाँ पे जाओगे, काली पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे, और ये जो ISO फाइल आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, ठीक है। ये ISO फाइल यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अपनी ISO फाइल को। तो ब्राउज, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास अभी नहीं है, काली की ISO फाइल भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको जाना है आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, मैं बाद में कर लूंगा, अभी जस्ट मेरे लिए क्या करो, आप क्रिएट कर दो, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट का बटन इनेबल हो गया, ओके। अब ये आपसे पूछ रहा है, देखो अगर आप यहीं पे इसको ISO फाइल या कुछ भी दे देते तो ये ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लेता, ठीक है, और आपसे ये वाला जो स्टेप है वो ना पूछता, ठीक है, अगर वो इसको प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेता तो। बट अब की बार क्या हुआ,
हमने वहां पे कुछ भी दिया नहीं है। अभी हमसे पूछ रहे, सॉरी अभी आपसे पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है आपसे, सेलेक्ट ए गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करो, कौन कौन सा ऑप्शन दे रहा है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपको यूज करनी है, लिनक्स यूज करना है, कोई और दूसरा उसको आपको यूज करना है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, लिनक्स हमें करना है, तो लिनक्स यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँ तो देखो लिनक्स के जितने भी इसने वर्जन है वो यहाँ पे सारे मुझे यहाँ पे दिखा दिए। सी देखो ये कितने सारे उसके वर्जन है, सेंटोस वगैरह, ठीक है, ये सारे यहाँ पे दिखा रखा है मुझे इसने, बट यहाँ पे कहीं पे भी काली लिनक्स नहीं आ रखा, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे डेबियन बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं जो भी आप कर रहे हो, लाइक 64 बिट का यूज कर रहे हो तो 64 बिट का, ठीक है, और 32 का कर रहे हो तो सिंपल वाला आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स सपोज मैंने ये कर लिया 32 बिट वाला उसका वर्जन। उसके बाद यहाँ पे मैं करूंगा कि नेक्स्ट पे क्लिक, ठीक है। अच्छा ये आपने, इसने क्यों पूछा आपसे, ये आपने पहले ये देखो, मेरे लिए क्रिएट कर दो जस्ट, मैं बाद में इंस्टॉल करूंगा तब अपने आप बता दूंगा कि कौन सा मुझे इंस्टॉल करना है। क्यों पूछ रहा है फिर ये मुझसे, कोई बता सकता है? चलो मैं बता देता हूँ। देखो एक्चुअली होता क्या है कि लेट्स सपोज जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन सब का अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ विंडोज एक्सपी की, ओके गाइस जस्ट 2 मिनट्स, मुझे 2 मिनट का वेट टाइम दो, अभी आता हूँ मैं। ओके कंटिन्यू करते हैं। नाउ सी, तो गाइस मैं आपको आपसे पूछ रहा था कि लाइक ये आपसे क्यों पूछ रहे हैं, वो उसका रीजन मुझे बताओ। देखो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ विंडोज एक्सपी की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, उसको हार्डवेयर क्या चाहिए, तो हम कहेंगे कि लाइक 512 MB वो क्या चाहिए उसको, रैम चाहिए। और अगर स्पेस की बात करेंगे, डिस्क कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो क्या चाहिए होगा उसको, लाइक 10 GB काफी है उसके लिए, ठीक है, ओके। उस पर वो इजिली रन कर जाएगा, या फिर 20 GB दे देंगे उसको मैक्सिमम, और क्या ना। अब बात करते हैं, अगर मैं बात करूं विंडोज 7 की, तो विंडोज 7 में क्या करता है कि लाइक मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट होती है 1 GB रैम की, और जो आपकी डिस्क कैपेसिटी होती है वो 40 GB, मतलब 20 GB एक्चुअल में होती है उसको, और 40 GB वो आपको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं विंडोज 10 की, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी रैम कितनी मिनिमम आपको दी जाती है कि 2 GB तो आपकी रैम होनी चाहिए, और रिकमेंड करते हैं आपको 4 GB के लिए, ठीक है। और जो डिस्क कैपेसिटी होती है वो आपको 40 के लिए वो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, रिकमेंड वो आपको 60-80 तक वो आपको करते हैं कि स्मूथली आपको अगर रन करना है तो इतना आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो गाइस एक्चुअल में यहाँ पे वो क्या करता है, जब वो स्ट्रक्चर बनाएगा, जब वो एनवायरनमेंट रेडी करेगा आपके लिए, तो वो क्या करेगा कि सारी चीजें जो भी आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर रहे हो वो पहले से ही बिल्ड करके चलेगा उसको, सो दैट जब आप नेक्स्ट टाइम पे उसमें इंस्टॉल करोगे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां पे कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो एक काम करते हैं, ये क्लियर हुआ सभी को? यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नेक्स्ट पे क्लिक ना। ये कह रहा है कि नेम नेम उसको आप असाइन कर दो, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ, लेट्स से कुछ भी, जो भी आप मन करे वो दे सकते हो, लाइक कुछ भी मैंने इसको नेम दे दिया, ठीक है। और लेट्स से इसको मैं डेस्कटॉप पे स्टोर कर देता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे सरकारी के लिए कितना GB रैम की जरूरत होती है, आपके लिए 1 GB रैम बहुत है, काफी है, इनफ है 1 GB रैम आपके लिए काली के लिए, ठीक है। बट रिकमेंड करते हैं कि 2 GB आप यूज करो ना। चलो कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक काम करता हूँ मैं, एक फोल्डर बना देता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ मैं, एंड लेट्स सी, मैंने कर दिया कुछ भी,
तो देखो एक कुछ भी नाम का फोल्डर मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे बन चुका है और इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो ये कुछ भी जो मशीन जिसका नाम मैंने क्या दिया, कुछ भी मतलब सिंपल है, यहाँ पे जो मर्जी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो जिससे आप उसको पहचान सको। ठीक है, लाइक काली लिनक्स लिख देता मैं यहाँ पे, या फिर विंडोज अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो विंडोज एक्सपी या विंडोज 7, विंडोज 10, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पे अपना नेम यहाँ पे आपने असाइन किया, उसकी लोकेशन आप जहाँ पे भी आप उसको स्टोर करवाना चाहते हो उसकी लोकेशन, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, 20 GB आपको बता रहा है कि 20 GB डिस्क कैपेसिटी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और बाकी जितनी भी आप देना चाहो वो दे सकते हो। तो रिकमेंड ये कर रहा है 20, हमने 20 इसको रहने दिए, काफी है। नाउ अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल और स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट इसने कर रखा है स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। एक्चुअली में गाइस होता क्या है, जैसे जो हम ये 20 GB की जो इसको ये डिस्क कैपेसिटी जो हार्ड डिस्क है इसकी, वो हम इसको असाइन करने जा रहे हैं। वो आप किस तरीके से स्टोर करना चाह रहे हो, क्या एक ही फाइल आप बनाना चाह रहे हो उसकी 20 GB की, या फिर आप अलग अलग फाइल्स में उसको पार्टीशंस में डिवाइड करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल 2 GB की, 5 GB की, या फिर कुछ MBs लगा लो 500 MBs की या 100 MB की, कुछ इस तरीके से आप कैसे उसको डिवाइड करना चाह रहे हो। ठीक है, तो वो आपसे ये पूछ रहा है। एक्चुअली गाइस होता क्या है कि जो अगर आप सिंगल करते हो यूज, तो आप डायरेक्टली सिंगल करने का जो बेनिफिट ये है कि लेट्स सपोज आप जो भी स्टोर करते जाओगे। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज का ध्यान आपने यहाँ पे देना है कि देखो यहाँ पे मैं 20 GB यहाँ पे दे रहा हूँ, तो ये जो 20 GB स्पेस आपके लेगा आपकी मेन मशीन से ही स्पेस को कंज्यूम करेगा, वहीं से यूज करेगा। तो ऐसा मत करना कि आपके पास फ्री स्पेस है ही नहीं उतना और आप उसको असाइन कर रहे हो। अब आप ये सोचोगे कि सर 20 GB अगर हमने इसको असाइन कर दी तो क्या ये 20 GB बाय डिफॉल्ट लेके ही चलेगा? ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। देखो जितना आप उसको यूज करते जाओगे उतनी वो फाइल इंक्रीज होती जाएगी आपकी। अभी मैं दिखाऊंगा भी, वो जो फाइल बनेगी ना उसको मैं दिखाऊंगा भी, वो फाइल इंक्रीज होती जाएगी। तो अभी ध्यान रखना, अभी ये 20 GB की है। ठीक है, तो सीधा ऐसा नहीं है कि 20 GB की आपकी फाइल बन जाएगी जो कि स्पेस लेके बैठ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो या उसमें कुछ डेटा स्टोर कर रहे हो, तो वैसे वैसे उसका फाइल का साइज भी इंक्रीज होता रहेगा ना। तो आप क्या करते हो, अगर सिंगल फाइल ऐसे उसको यूज करते हो, तो ये होगा कि जब भी आप उसको नेक्स्ट टाइम कहीं पे मतलब कहीं अटैच करोगे दूसरी फाइल में, दूसरी किसी वर्चुअल मशीन में आप उसको अटैच कर सकते हो, ऑप्शन होता है। ठीक है, उस फाइल को कॉपी करके लेके जाओ और दूसरी किसी वर्चुअल मशीन के अंदर उसको अटैच कर दो, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा ना। बट अगर आप यहाँ पे करते हो स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड हो जाएगी वो। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि अगर आप कॉपी पेस्ट कहीं पे कर रहे हो, तो देखो ऑब्वियस बात है, एक तो आप 20 GB की फाइल को एक ही साथ उसको आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, कहीं कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो उसमें टाइम आपका ज्यादा लगेगा। और वहां पे अगर बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब इजी नहीं रहेगा, वो दोबारा से फिर से आपको वहां पे कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। बट अगर मैं बात करता हूँ कि बहुत सारी मल्टीपल फाइल है, वहां पे छोटी छोटी फाइल्स हैं, ठीक है, तो आप उनको एक एक करके वहां पे मूव कर सकते हो, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, पहले एक फाइल को मूव कर लो, फिर दूसरी को, तो पूरी की पूरी कंप्लीट फाइल को आपको दोबारा से मूव नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बेनिफिट है इसका। तो जो भी आप यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आपको एज ए सिंगल फाइल, आप सिंगल फाइल में स्टोर कर लो, क्योंकि अभी हमें सिर्फ हमें एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं जस्ट हमें, बाकी चीजें और लाइक अभी हमें ऐसा कोई मूव नहीं करवाना उसको कहीं ज्यादा, क्योंकि हम तो कंप्लीट अपना फोल्ड करेंगे कर लेंगे, इतना टाइम हो जाएगा, कहीं अपलोड नहीं करना हमें उसको। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या कर सकते हो। तो ये एक हो गया ऑप्शन ना। और देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रहा है ये आपको कि देखो इजियर टू मूव है वर्चुअल मशीन टू अनदर कंप्यूटर बट मे रिड्यूस परफॉर्मेंस विद वेरी लार्ज डिस्क। अगर बहुत सारी आपकी फाइल्स वगैरह हो जाती है तो उसके साथ क्या हो जाता है, वो उसकी परफॉर्मेंस को भी कम कर देता है, क्योंकि देखो जो मॉड्यूल यूज हो रहा है उस टाइम पे वो उसी को एक्सेस करेगा। ठीक है, जिस चीज के लिए आप एक्सेस कर रहे हो। बट
अगर एक ही में सब कुछ है तो वो क्या करेगा, उस पूरी को एक्सेस करेगा, वहां पे पूरी के पूरी को एक ही बार में एग्जीक्यूट करेगा, तो वहां उसका फर्क पड़ सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली आपको जैसा सही लगे, लाइक मल्टीपल में करना चाहते हो मल्टीपल में, सिंगल में करना चाहते हो सिंगल में। मैं आपको यहाँ पे सिंगल में करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने किया नेक्स्ट पे क्लिक एंड सी गाइस, ये कह रहा है रेडी टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। आपकी वर्चुअल मशीन है वो बिल्कुल रेडी है, हो चुकी है, ठीक है। आप इसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये देखो उसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है आपको कि लाइक कुछ भी नाम है, लोकेशन ये है, वर्जन आप ये यूज कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आप ये यूज कर रहे हो, ठीक है। हार्ड डिस्क आप 20 GB यूज कर रहे हो। मेमोरी इसने बाय डिफॉल्ट देखो कितनी ले ली, 512 MB यहाँ पे इसने ले ली, कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है इतनी। बाकी आप जो भी जिस भी तरीके से आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। नेटवर्क अडेप्टर, ये नेटवर्क अडेप्टर क्या है, NAT, वो मैं आपको अभी क्लियर करूंगा, कवर करूंगा, डोंट वरी ना। उसके बाद है कि अदर कौन कौन सी डिवाइसेस को ये सपोर्ट करेगा, तो ये साउंड कार्ड, प्रिंटर, USB कंट्रोलर, CD DVD को सबको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हो अभी भी, लाइक कुछ भी कस्टमाइज करना चाहते हो, तो यहाँ पे जाओ कस्टमाइज हार्डवेयर, ठीक है, एंड यहाँ पे क्लिक करो एंड सी। तो मेमोरी को अगर आप 1 GB करना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं 1 GB करना चाहता हूँ या 2 GB करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखो जैसे कि मेरे पास 8 GB मेमोरी है, ठीक है, रैम मेरे पास कितनी है, 8 GB। तो यहाँ पे इसने आपको शो कर रखा है कि इतना तक आप यहाँ पे जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इससे बाहर चले जाओगे, दे दोगे तो रैम आपके एक्चुअल में है 8 GB और आप इसको दे रहे हो 64 GB, तो ऐसा जादू नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप उससे कम ही देना। और एक चीज का और ध्यान रखना कि देखो आपकी जो विंडोज 10 है वो 4 रिकमेंड करती है कि 4 GB उसके साथ लिए होनी चाहिए। अगर आपके पास टोटल ही 4 है, तो टोटल 4 GB रैम है, तो आप इसको 1 GB ही देना, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपकी स्लो हो जाएगी। अदरवाइज आपको जहाँ पे फोकस करना है उसके अकॉर्डिंग आप उसको असाइन कर सकते हो। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको 1 GB दे रहा हूँ, तो 1 GB मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रोसेसर्स वगैरह, जितने भी कोर्स आप यूज कर रहे हो, लाइक आप ऑक्टा कोर यूज कर रहे हो या फिर ड्यूअल कोर यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रोसेसर भी अगर उसको अलग कोर असाइन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो मैं बाय डिफॉल्ट 1 रखना चाह रहा हूँ क्योंकि ड्यूअल कोर है मेरे पास अभी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे CD DVD के लिए ऑप्शन आ रखे हैं, तो ऑटो डिटेक्ट का भी ऑप्शन है और ISO फाइल का भी यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद क्या है ऑप्शन यहाँ पे गाइस, नेट अडेप्टर यहाँ पे आता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको कवर कर दूं, ये आगे यूज होने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। देखो यहाँ पे देखो कुछ कनेक्शन आपको पहला दिख रहा है, ब्रिज कनेक्शन टाइप। ब्रिज कनेक्शन टाइप क्या है, ब्रिज कनेक्शन मतलब ये कह रहा है कि कनेक्टेड डायरेक्टली टू द फिजिकल नेटवर्क, ठीक है। नेट यूज कर रहे हो तो आप ये होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है, यूज टू शेयर द होस्ट IP आपको शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको कह रहा है। उसके बाद ये कस्टम, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे ऑप्शन है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में ना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन है आपकी ये दो, ठीक है, ब्रिज कनेक्शन और नेट कनेक्शन। चलो तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नाउ लेट्स सपोज कि ये है आपका राउटर, आप अपने घर में जो यूज करते हो, ये है आपका राउटर। MS पेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग चलेगा, कमाल की बात है। नाउ लेट्स से दिस वन, तो ये आपका हो गया राउटर, ठीक है। ये आपका राउटर, और दो बना देते हैं आपकी मशीन्स, तो या फिर एक ही बना देते हैं। एक ही ये लैपटॉप हो गया आपका, और एक ही कोई डिवाइस, लेट्स सपोज ये मोबाइल हो सकता है, ठीक है, ये आपके डिवाइस। अब आपका जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस, कि आप कनेक्ट हो जाओगे डायरेक्टली कहाँ पे, अपने राउटर से, ओके। उसके बाद अब जो हम वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हम अब वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हैं यहाँ पे इसके अंडर। तो हमारा जो मेन सिस्टम था उसके अंदर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 3 वर्चुअल मशीन्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, लेट्स सपोज।
तो अब यहाँ पे जो ये कनेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस, क्योंकि इसके अंदर भी इंटरनेट जब मैं यूज करूंगा तो वो कहीं ना कहीं से तो करूंगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो, अब एक्चुअल में होता क्या है, जो आपका ये जो राउटर है, राउटर को हमारे क्या होती है, जो हमारे जो आईपी असाइन होती है राउटर को, वो होती है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी, ठीक है। पब्लिक आईपी किस तरीके से आपको मिलेगी, फॉर एग्जांपल आपको मिलेगी लाइक कुछ इस तरीके से, लाइक दिस वन, कुछ ऐसे, फिर कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये आपका आईएसपी आपको प्रोवाइड करवाता है। आईएसपी मतलब बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। ठीक है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको ये आईपी एड्रेस असाइन करवाता है। तो एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास आईपी है, ये जो आपका राउटर कनेक्टेड है, वो कहाँ से, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, जिसने आपको ये आईपी एड्रेस दे रखा है। ठीक है, अब ये जो आईएसपी, आईएसपी क्या क्या हो सकता है, जैसे कि वोडाफोन, जियो, एयरटेल, आइडिया, कुछ इस तरीके से, बीएसएनएल, जो भी हो सकता है, कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड आपको करवा सकता है, कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो वो आपका हो गया आईएसपी। नाउ अब जो ये राउटर है, देखो हमारे घर में भी इसी तरीके से होता है कि एक उसको आईपी असाइन होती है, बट उससे बहुत सारी डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट यूज कर सकती हैं। अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, कि ये जो राउटर है, ये एक बाय डिफॉल्ट अपना गेटवे, ये गेटवे की तरह काम करता है हमारे साथ। गेटवे की तरह, गेटवे का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब मुझे कनेक्ट करना होगा कहीं भी इंटरनेट के थ्रू किसी दूसरी वेबसाइट से, मतलब मुझे बाहर इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो मैं इस राउटर के थ्रू कनेक्ट होके और तब क्या करता हूँ, कनेक्शन बनाता हूँ आप इंटरनेट से। तो ये क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट एक गेटवे की तरह वर्क करने लग जाता है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, वो कहेंगे सर हम मोबाइल में डायरेक्टली भी तो यूज करते हैं, जो बिना राउटर की बात करें तो हम, तो गाइज वहां पे आपको डायरेक्टली आपको पब्लिक आईपी असाइन हो जाती है। ठीक है, और आपका, आपको पता होगा कि आप अपने सिस्टम से जो आपका जो सॉरी मोबाइल है उससे हॉटस्पॉट भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब वहां पे आप हॉटस्पॉट क्रिएट करके उसको एज ए राउटर भी बना सकते हो। एक राउटर ही तो बन गया, हॉटस्पॉट बना दिया, मतलब उससे बहुत सारे और मल्टीपल कनेक्शंस बन सकते हैं। इसका मतलब वो एक राउटर की तरह उस टाइम पे काम कर रहा है। तो राउटर के अंदर सिंपल है, यहाँ पे एक पब्लिक आईपी होती है, असाइन होती है। जब आप मोबाइल पे डायरेक्टली डेटा यूज करते हो तो आपका पब्लिक आईपी आपको डायरेक्टली असाइन होती है। ठीक है ना, और आप डायरेक्टली इंटरनेट यूज कर सकते हो। बट अगर मैं बात करता हूँ राउटर्स के केस में, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है हमारा, एक चीज आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, ये जो आपका राउटर होता है, ये आपका यूज होता है लाइक एज ए गेटवे। मतलब जो भी बाहर बाहर आपको कोई भी कनेक्शंस कुछ भी आपको यूज करना है किसी भी तरीके से, तो आप इसके थ्रू यहाँ पे करोगे। क्लियर हुआ? तो एक तो गाइस ये था हमारे पास कि इस तरीके से हम, हमारा जो राउटर है वो वर्क करेगा। अब ये राउटर मल्टीपल डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करवा देता है, तो गाइस एक्चुअली यहाँ पे होती है एक सबनेट मास्किंग। ठीक है, नेट मास्किंग बोल देते हैं, सबनेट मास्किंग बोल देते हैं। वो क्या है, देखो ज्यादा नेटवर्किंग में ज्यादा डीप में अभी नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है हम नेटवर्किंग नहीं पढ़ रहे। बट थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आगे आगे ये अटैक्स में काम आने वाले हैं, ये यूज होंगी सारी टर्म्स। ठीक है, तो तब आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो गाइज जो नेट मास्किंग है, वो होती है आपकी आईपी के बेस पे, कि आपकी आईपी फर्दर आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। जैसे कि कुछ क्लासेस होती है, अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली शो करवाऊँ, लाइक आईपी क्लासेस। ठीक है, तो सी यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे एक और है एक्चुअली, देखो जैसे ए बी सी डी है, ऐसे एक और ई और है यहाँ पे। लेट मी शो यू, उस पे चलते हैं। यहाँ पे देखो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको सब कुछ कि क्या है ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखो आईपी एड्रेस की क्लासेस है यहाँ पे ए बी सी डी ई। ठीक है, जिनमें से हम यूज जो करते हैं वो सिर्फ हम करते हैं ए बी सी, डी और ई हम यूज नहीं करते। एक चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखो ये आपको बता रखा है कि ये हमारे पास आईपी वगैरह की कुछ इसमें बता रखी है, लाइक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे। ओके, नाउ अब इसकी रेंज देखो 120 1 से लेके 126 तक।
और जो मैक्सिमम इसकी रेंज जा सकती है गाइज, आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो मैं बता दूं, 255 तक जा सकती है। तो जो हमारे यूज के लिए होती है वो सिर्फ 254 तक ही होती है, 5 हम कभी यूज नहीं करते, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे चेकिंग के लिए, लूप बैक के लिए यूज होती है वहाँ पे, ठीक है। ओके, अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखो ये जो सबसे पहली कैटेगरी ए क्लास जो है आईपी एड्रेसेस की, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट आपको सबनेट मास्क क्या दिखा रखा है, लाइक 255.000, जो बाकी के जो इसके जो पार्ट्स थे, ठीक है, जो वो सारे जीरो हैं, और ये पहले वाला फील्ड है। मतलब अगर आप ए कैटेगरी की, ए क्लास की आप कोई आईपी यूज कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, पहले वाले को छोड़ के उसको तो आप क्या करोगे, वो तो आपका हो जाएगा मेन नेटवर्क। बाकी आप होस्ट बहुत सारे अलग अलग बना सकते हो इनके बेस पे। अब इसके कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, देखो अगर मैं बात करूं सिर्फ दूसरे वाले इस पॉइंट से, तो इसको आप 1 से लेके 255 तक वेरी कर सकते हो। फिर सेकंड वाले को भी 1 से 255 तक कर सकते हो, और थर्ड वाले को भी आप 1 से लेके 255 तक वेरी कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चांस हमारे पास हो जाएंगे कि होस्ट कितने बना सकते हो। एनसी यहाँ पे देखो कैलकुलेट करके दिखा रखा है, होस्ट पर नेटवर्क आप इतने होस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो यूजेबल एड्रेस कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास, ये हो गए। नाउ अब मैं बात करता हूँ बी कैटेगरी की। तो यहाँ पे देखो 128 से लेके 199 पे यहाँ पे आ गया। नाउ बट सी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एक मिसिंग है। देखो यहाँ पे 26 था, यहाँ 27 कहाँ गया? तो गाइस यहाँ पे देखो आपको नोट में यहाँ पे लिख रखा होगा 27 127.0.0.1, ये आपकी होती है लोकल होस्ट के लिए, ठीक है। लोकल होस्ट आप अगर सर्वर वगैरह बनाते हो, लोकल सर्वर बनाते हो अपने सिस्टम पे, तो यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो। क्लियर? ओके, तो ये लोकल होस्ट क्या होता है, लोकल सर्वर क्या होता है, लेट्स सपोज मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ, जैसे बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि पीएचपी है, वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो अब अगर मुझे पीएचपी सीखनी है, तो अकॉर्डिंगली मुझे एक सर्वर परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना मैं पीएचपी की स्क्रिप्ट जो है, फाइल है, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता ना। तो क्या मैं सिर्फ पीएचपी सीखने के लिए सर्वर परचेज करूं? नहीं, उसके लिए जरूरत नहीं है आपको। तो आप जैम्प या फिर वैम्प, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनका आप यूज करके और अपने सिस्टम को सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी वो मैं आपको ज्यादा डीप में जाके दिखाऊंगा नहीं कि क्या क्या किस तरीके से आप करते हो, ठीक है। तो आप कर सकते हो। तो वहां पे क्या होगी, आपकी ये आईपी एड्रेस यूज होगा 127.0.0.0, ठीक है। ये वाली है ना। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप बहुत सारे अगर कंफ्यूजन हो आप में से, देखो मेरे पास ऑलरेडी जैम्प इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में। तो लेट मी शो यू। मैंने जैम्प ओपन किया, एंड यहाँ पे हम करते हैं लाइक स्टार्ट किया मैंने। अपाचे सर्वर, एक सर्वर होता है अपाचे, ठीक है, इसको मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, एंड लेट मी शो यू। तो ये स्टार्ट हो चुका है, पोर्ट नंबर इसका बता रहा है कि इस पे ये स्टार्टेड है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये स्टार्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 127.0.0.1, तो ये हमारे पास होती है अपनी आप लोकल होस्ट की जो आईपी एड्रेस है, एनसी। तो ये मेरे पास आ गए। देखो ये मेरे पास एक लोकल क्या हो गया, होस्टिंग मेरी स्टार्ट हो गई। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये लोकल सर्वर एक्चुअल में बन चुका है या नहीं। तो इसको एक और तरीके से मैं आईपी के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ, जो आईपी मुझे अभी असाइन कर रखी है मेरे राउटर ने। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, आईपी कॉन्फ़िग लिखूँ यहाँ पे, और गाइस एक चीज का ध्यान रखना, देखो आईपी यूनिक होती है, राइट। बट ये जो 127.0.0.1 है, ये सबकी सेम आईपी मिलेगी आपको। मतलब जब आप लोकल होस्ट बनाओगे अपने सिस्टम में, तो ये ही आईपी सबको मिलेगी। ये सबका लोकल एड्रेस है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे लिखोगे लाइक लोकल होस्ट, तो भी यही वेबसाइट ओपन होगी आपके सामने, एनसी सेम वेबसाइट वही ओपन हो रही है, ठीक है। मतलब आईपी से हमने लोकल आईपी से किया तो भी सेम ओपन हो रहा है, लोकल होस्ट लिखा तो भी सेम ओपन हो रहा है। एंड लेट्स सी कि अगर मैं डायरेक्टली, क्योंकि मेरे को आईपी एड्रेस अभी क्या प्रोवाइड करवा रखा है इसने, ये मुझे प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है। तो क्या मैं इसको यूज करूंगा तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सेस
169.168.192.1 एंड सी। इस आईपी एड्रेस पे भी क्या हो रहा है, वो मेरा सर्वर ही रन कर रहा है यहाँ पे। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब इसका मतलब समझ रहे हो कि डायरेक्टली जो मेरी आईपी उस टाइम पे है, इस तरीके से अगर मैं अपने सिस्टम पे सर्वर रन कर लूं और सर्वर रन करके मैं अपनी आईपी एड्रेस किसी के साथ शेयर कर दूं, ठीक है, जो मैं अपनी यहाँ पे अगर पब्लिक आईपी शेयर कर दूं किसी के साथ भी, तो क्या होगा वहां पे, मेरे जो ये लोकल होस्ट है, जो मेरा सर्वर है यहाँ पे, इसको वहां पे एक्सेस किया जा सकता है। और सेम इसी तरीके से एक्चुअल में आपका जो होता है लाइक जो आप वेबसाइट्स वगैरह जितनी भी विजिट करते हो, वो कहीं ना कहीं तो एक्चुअल में स्टोर होंगी ना, ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो सर्वर रहते हैं, वो सर्वर इसी तरीके से काम करते हैं। वो उनके पास एक आईपी एड्रेस होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता, और जिस पे आप उसको रन करते हो। और उसके बाद होता क्या, जो आपका डोमेन होता है उनके साथ आप मिक्स कर देते हो उसको। कैसे करते हो, क्योंकि ये भी आपका टॉपिक आने वाला है, तो अब ये डिस्कशन चल रहा है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। लाइक आपने लिया abc.com फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपने डोमेन डोमेन नेम ले लिया, जैसे लेते हैं ना GoDaddy वगैरह पे, आप देखते भी हो गए ऐड बहुत सारी, तो वहां पे आपने कोई भी जाके डोमेन कोई परचेज कर लिया, तो मैंने यहाँ पे डोमेन परचेज कर लिया लाइक abc.com, दैट्स इट। नाउ उसके बाद यहाँ पे गाइस मैंने क्या किया, मेरा जो सर्वर की आईपी है, लेट मी शो यू, ये आईपी एड्रेस मेरे सर्वर की है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी किया एंड तो ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आ रहा है। अभी ये हटा देता हूँ मैं http एंड सी। अगर मैं ये कह दूं क्योंकि देखो ये तो मेरे पास है लोकेशन जहाँ पे मेरी वेबसाइट रखी हुई है, वहां पे मेरी फाइल्स वगैरह रखी हुई हैं एक्चुअल में, तो डायरेक्टली इससे जाके कोई भी एक्सेस कर सकता है मेरी वेबसाइट को। बट गाइस ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो, कितने लोगों को आपको गूगल की आईपी पता है, या फिर याहू की, जीमेल की, फेसबुक की, कितने लोगों को आईपी एड्रेस पता है? कौन आईपी एड्रेस से उनको एक्सेस करता है डायरेक्टली? कोई नहीं करता होगा, राइट। सब क्या करते हैं, जाते हैं facebook.com या फिर google.com, लाइक कुछ इस तरीके से एक्सेस करते हैं हम, राइट। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक्चुअल में होता क्या है कि हमें नेम याद रह जाते हैं, नेम हमें याद रखना इजी होता है। तो हम क्या करते हैं, नेम हमने यहाँ पे ये किया, बुक किया अपना, ठीक है, ऑनलाइन। जो भी रजिस्ट्रार्स होते हैं, जो ये काम करते हैं, जो डोमेन प्रोवाइडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको नेम रिजर्व कर देते हैं आपका, ठीक है, कि भाई ये आप नेम है, या आप यूज कर सकते हो उसको, कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, अब आप उसके ऑनर हो। तो लेट्स सपोज मैंने क्या किया, abc.com लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा abc.com है, ये कहाँ पे चले, ये मेरी इन वाली फाइल्स को रन करवा दे। तो ये हम क्या करेंगे, वहां पे एक ऑप्शन होता है डीएनएस का, ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इसके साथ अपनी ये आईपी बाइंड कर देंगे किसी तरीके से, मतलब ये समझ लो एक स्विच टाइप होगा कि उसको हम कनेक्ट कर देंगे, मतलब फिजिकली ऐसा नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को बाइंड कर देंगे। तो जब भी कोई abc.com को अपने ब्राउजर में जाके ओपन करेगा, तो बैकएंड में एक्चुअल में ओपन क्या होगा, ये वाला ओपन होगा, दिखेगा आपको यही, ठीक है, abc.com ब्राउजर में। बट एक्चुअल में ओपन कौन हो रखा होगा, उसकी आईपी एड्रेस, क्योंकि लोकेशन तो वही है, मेन सर्वर तो आपका वही है, वही तो आपकी फाइल्स को एग्जीक्यूट करवा रहा है वहां पे, ठीक है, स्टोर कर रखा है। तो गाइस ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड लेट मी शो यू, वापस आते हैं। तो 127 वाला आपको क्लियर हो गया फंडा कि क्यों नहीं था ये। तो ये आपके लिए रिजर्व होता है बिल्कुल, लूप बैक वगैरह डायग्नोसिस के लिए आपके लिए यूज करते हो इसको, लोकल होस्ट के लिए आप इसको यूज करते हो 127.0.0.1, ठीक है। नाउ उसके बाद बी कैटेगरी पे हम चलते हैं। यहाँ बी कैटेगरी में हमारे पास क्या है, लाइक 128 से लेके 199 तक आप, आपकी जो आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो होती है। सर गूगल पर हमारी बनाई हुई वेबसाइट कैसे जाती है? हाँ, एक्चुअली देखो गूगल के पास आपकी जो बनाई हुई वेबसाइट किस तरीके से जाती है, सिंपली जब आप क्या करते हो, लेट्स सपोज आज ही मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, ठीक है, तो गूगल के पास पहले दिन अगर आप उसको डायरेक्टली सर्च करोगे ना, तो सर्च में आएगी भी नहीं वो, क्योंकि गूगल को अभी पता ही नहीं होगा। बट जब भी आप क्या करते हो, जैसे उसके रैंकिंग धीरे धीरे होने लगती है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने उसको ओपन किया है, जैसे ही वो लाइव जाती है, किसी सर्वर पे होस्ट होती है, और जैसे ही कोई जो बुक करता है, जैसे हम नेम बुक किया, हमने लेट्स सपोज abc.com बुक कर दिया, तो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है उसकी सबकी,
ठीक है, तो वो अपने डेटाबेस में क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको अपनी वेबसाइट को लाइव करोगे तो क्या होगा कि वो लिस्ट कर देगा उसको, अपने जो क्राउलर्स है, अपने स्पाइडर से वहां पे भेजेगा कि जाओ देख के आओ इस वेबसाइट पे क्या है, ये वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है। तो वो उसके क्राउलर्स वगैरह जाएंगे वहां पे, सर्च करके आएंगे, वो बताएंगे उसको कि ये वेबसाइट इस तरीके की कुछ है। वो रोबोट्स होते हैं, मतलब उनकी स्क्रिप्ट होती है, उनका प्रोग्राम होता है वो, जो कि अपने आप उसको चेक कर लेते हैं। फिर जब आप उस चीज से रिलेटेड कभी सर्च करते हो, लेट्स सपोज आपने कभी ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिलेटेड सर्च किया या फिर कभी कुछ भी किया, तो वहां पे उससे रिलेटेड जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे वो आपको डायरेक्टली शो करवा देंगे। ठीक है, वो गूगल क्या करेगा, क्योंकि गूगल के डेटाबेस में आ चुका है, उसके क्राउलर्स ने, स्पाइडर्स ने उसको बता दिया कि ये वेबसाइट ये सर्विस प्रोवाइड कराती है, ये इस चीज से रिलेटेड है। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स को दिखाता है। अब बात करते हैं कि फिर रैंकिंग कैसे करती है वेबसाइट, जैसे होता है ना नंबर 1 पेज पे आ रही है या फिर किस तरीके से, वो होता है डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट। ठीक है, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसको हम बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि गूगल पे हम सर्च करें और सबसे पहले हमारी वेबसाइट दिखे, तो वो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। क्लियर ना? तो कंटिन्यू करते हैं गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे वापस आते हैं, देखो बी कैटेगरी में यहाँ पे हमने क्या किया, लाइक 128 और 191 यहाँ पे, यहाँ तक हम यूज कर सकते हैं आईपी के जो रेंज है। बट यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो देखो सबनेट मास्क दो पहले वाले फुल हो चुके हैं, ये आपका नेटवर्क की तरह काम करेगा। ठीक है, और होस्ट सिर्फ आप कितने बना सकते हो, ये दो कैटेगरीज हैं जिनको आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक कितने, देखो यूजेबल कितने हो गए, एड्रेसेस बहुत कम हो गए उसके, क्योंकि सिर्फ दो ऑप्शन है हमारे पास चेंज करने के लिए, वो भी 1 से लेके 255 तक हम चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। सी कैटेगरी की अगर आप यहाँ पे कोई भी लाइक वो यूज कर रहे हो, क्लास यूज कर रहे हो यहाँ पे आईपी एड्रेस की, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो हमारा जो नेटवर्क है, नेटवर्क 3 पार्ट्स में हमारे पास आ गया, और होस्ट सिर्फ एक रह गया आपके पास, कि एक ही होस्ट को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कहाँ से कहाँ तक कर सकते हो, 1 से लेके 255 तक। एंड सी यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिखा रखा ऑप्शन कि आप टोटल कितने यूज कर सकते हो, 254 आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इतना हम यूज कर सकते हैं। ओके, जो बाकी जो डी और ई कैटेगरी है, तो देखो ये क्या है, रिजर्व्ड है फॉर मल्टीकास्टिंग और एक्सपेरिमेंट और वगैरह उनके लिए, रिसर्च वगैरह के लिए। ये वाली लास्ट वाली जो आपकी आईपी है, इसको मतलब रिजर्व कर रखा है, ये किसी को असाइन नहीं करते हैं वहां पे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नाउ तो गाइज ये आईपी का जो था फंडा, वो होपफुली सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वापस आते हैं हम कहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या होने वाली है। तो आपका एक आईएसपी था जिसने आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा दी, जो भी जिस भी क्लास की हो सकती है, वो ए बी सी कुछ भी ऐसा ना। आपका जो ये राउटर है, ये डिसाइड करेगा अब आप आपकी आईपी आपको कौन सी कैटेगरी के असाइन है। अगर आपको ए कैटेगरी के असाइन है, मतलब ए क्लास आपको असाइन है, तो बहुत सारे आप होस्ट यहाँ पे ये डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर जैसे जैसे क्लास नीचे आती जाएगी वैसे वैसे ये होस्ट भी कम करता जाएगा। और एक और चीज होती है, देखो हर राउटर की भी एक लिमिट होती है कि वो कितने में डिवाइड कर सकता है, तो उस पर भी डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें। ठीक है, डाउन जो बाकी हायर जो उसकी होती है, जिनको बहुत ज्यादा होस्ट डिवाइड करने होते हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज वगैरह होते हैं, कॉलेज वगैरह होते हैं, वो यूज करते हैं उनको। ठीक है, अदरवाइज सी क्लास की मोस्टली यूज करते हैं लोग ना। तो एक काम करते हैं, अब लेट्स सपोज कि जो मेरे पास यहाँ पे यूज होने वाली, जो मेरी अब प्राइवेट आईपी यूज होगी, वो आईपी आपकी सेम हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर आपके घर में राउटर है, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि लाइक आप कुछ इस तरीके से लॉग इन करते हो वहां पे, लाइक 0.1.1, या फिर आप करते हो कुछ इस तरीके से, लाइक 192.168 168.1.1, कुछ इस तरीके से, राइट? कुछ ऐसे यूज करते हो ना, लॉग इन करते हो जब एडमिन पैनल में, तो और भी, या फिर 0.10 या फिर 0.100, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे चेंजेस मिल सकते हैं आगे पीछे करके। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। बाकी अलग अलग भी होते हैं डिफॉल्ट गेटवे, जो आपके राउटर के डिपेंड करता है कि आपके राउटर
कौन सी कंपनी का है, ठीक है। टीपी लिंक है, जैसे ये है वो है, तो वो उनके कुछ इस तरीके से रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे कि आपका राउटर को एक आईपी असाइन हो जाएगी। अब ये जो आईपी है आपकी, ये आपके राउटर की प्राइवेट आईपी आएगी, इसको हम बोलेंगे अब प्राइवेट आईपी, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट आईपी है, सेम हो सकती है, और ये बहुत सारी कंडीशन में लाइक हो सकता है आपके राउटर की भी यही आईपी हो और मेरे राउटर की भी यही आईपी हो सकती है, there's a possibility ना। अब ये जो आईपी राउटर क्या करेगा, अब राउटर को होता है लाइक 0.1 या फिर 0.2 कुछ इस तरह, बाय डिफॉल्ट 0.1 लास्ट में आपको उसको असाइन किया जाएगा गेटवे, जिसको हम बोलते हैं गेटवे आईपी, ठीक है। कि गेटवे है उसका, उसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं राउटर से। नाउ अब ये आपके डिवाइसेस को क्या करेगा, डिवाइसेस को आपको ये डिवाइड कर देगा कुछ इस तरीके से, लाइक 192.168 पॉइंट लाइक 1.2 इसको असाइन कर दिया। और इसको क्या कर देगा, लेट्स सपोज क्योंकि सिर्फ सी कैटेगरी की है ये आईपी, तो सिर्फ वो लास्ट वाले को चेंज करेगा, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे 192.168.1 पॉइंट एंड लेट्स सपोज 3 इसको असाइन कर दिया इसने आईपी। तो ये हो गया हमारे पास, क्या किया इसने, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट कनेक्शन वाला इसने सिस्टम यूज किया है यहाँ पे, ठीक है, एक तरीके से ना। और देखते हैं कि और क्या चीज कर सकते हैं यहाँ पे हम। नाउ लेट्स सपोज कि ये तो मोबाइल है, चलो ठीक है। अब मैं वर्चुअल मशीन भी यूज कर रहा हूँ, अब किस तरीके से मुझे आईपी असाइन होगी, लाइक एक वीएम मशीन 1 मेरे पास होगी यहाँ पे, ठीक है, और एक मेरे पास होगी यहाँ पे वीएम 2, और ये लेट्स सपोज वीएम 3। मैं तीन क्या कर रहा हूँ, वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूँ, तो इनकी आईपी किस तरीके से डिवाइडेड होगी। तो लेट्स सपोज इसकी आईपी कुछ इस तरीके से हो सकती है, लाइक 192.168, ठीक है, 0.1, और उसके बाद कुछ यहाँ पे असाइन कर सकता है, लाइक कुछ इस तरीके से कर दिया, ठीक है। और कुछ इसको कुछ इस तरीके से कर देगा ये असाइन, लाइक 192.168.1 पॉइंट लाइक समथिंग, कुछ कुछ भी असाइन कर सकता है रैंडमली, ठीक है। तो there's a possibility। तो गाइस ये आपकी हो गई सारी की सारी, क्या हो गई, 168.1 पॉइंट लाइक समथिंग, ये आपकी हो गई सारी की सारी जितनी भी है, वो हो गई आपकी प्राइवेट आईपीएस। क्लियर हुआ आपको सभी को। तो ये प्रोसीजर जो यूज किया है, ये प्रोसीजर था आपका कौन सा, नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। कि क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया उसको, मतलब जो इसको असाइन हो रखा था। अब ये जो आपका जो मेन मशीन थी, ठीक है, जो आपकी मेन मशीन थी, ये किस तरीके से, जो लाइक मेन मशीन, मेन मशीन, ये जो आपकी मेन मशीन थी, ये क्या करेगी, ये यू एक्ट करेगी एज अ राउटर, किन के लिए, इन वर्चुअल मशीन्स के लिए। ये जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं, इनके लिए एज अ राउटर एक्ट करेगी ये उस टाइम पे। तो उसका यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा, 1.2, ये इनका डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा। अब समझ पा रहे हो उस चीज को, कि किस तरीके से कम्युनिकेशन किस तरीके से आगे डिवाइड होता है और किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। तो गाइस ये तो था एक कुछ कैसे हम कनेक्ट करेंगे और कैसे वहां पे हमारी आईपी डिवाइड होती है ना। अब देखो ब्रिज कनेक्शन था एक दूसरा, यहाँ पे क्या था हमारे पास, ब्रिज कनेक्शन। तो ये ब्रिज कनेक्शन क्या है, तो इस ब्रिज कनेक्शन पे भी आते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ब्रिज कनेक्शन की, जस्ट वेट। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रिज कनेक्शन की बात करता हूँ, तो ब्रिज कनेक्शन ये कह रहा है कि आप ना डायरेक्टली, ये जो वर्चुअल मशीन है, ये डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट ना करके आप एक काम करो, कहाँ पे कनेक्ट हो जाओ, डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाओ राउटर पे। लाइक कुछ इस तरीके से आपको कह रहा है कि यहाँ से डायरेक्टली आप कनेक्ट हो जाओ। तो कैसे हो सकता है, वो चीज हमें देखनी है। अब ब्रिज कनेक्शन में ये क्या करेगा, ये वाली जो इसकी आईपी थी, अब ये आईपी इसकी नहीं रहेगी, ठीक है। ये वाली जो आईपी थी, ये इसको ऐसे असाइन नहीं होगी। ब्रिज कनेक्शन में डायरेक्टली आपकी वर्चुअल मशीन है, वो यूज करेगी कुछ इस तरीके से आईपी, अब लाइक 192.1, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इसकी आईपी एड्रेस हो जाएगी 168 पॉइंट, और कितना था 1 पॉइंट, लाइक इसको दे देगा ये 5 दे सकता हो, ठीक है, 5 दे सकता है, 4 दे सकता है, जो भी इसका मन करेगा ये उसको असाइन कर देगा।
तो ये हो गया ब्रिज कनेक्शन। कि देखो एक तरीका तो ये था नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का कि आप जो मेन मशीन है उसी की आईपी को आप शेयर करो और आगे उसको डिवाइड करके आपने में वहां पे असाइन करके उसको एक्सेस कर सकते हो। दूसरा क्या हुआ ब्रिज कनेक्शन की आप डायरेक्टली राउटर से वहां पे कनेक्ट हो रहे हो, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ब्रिज कनेक्शन आपका ये हो गया और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन आपका ये हो गया। तो सिक्योरिटी रीजन से भी और सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि आप नेट पे रखे बाय डिफॉल्ट अपनी मशीन को नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पे, ठीक है ना। तो गाइस ये फंडा क्लियर हुआ सभी को, आईपी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और ये जो नेट जो है ब्रिज कनेक्शन है यहाँ पे नेट कनेक्शन है, ये सभी को क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे ये यूज भी होने वाला है, ठीक है। अटैक्स वगैरह में मैं जो आपको कहूंगा कि गेटवे है तो आप समझ जाना कि गेटवे क्या है किस तरीके से, तो सारी चीजें आप फुल्ली क्लियर। ओके दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। चलो तो गाइस अब कंटिन्यू करते हैं, इसको मैं यहाँ से अभी कर रहा हूँ डिलीट नाउ। तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट आपको रखना है यहाँ पे नेट पे रखना है आपको। चलो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेट था और बाकी सारी चीजें थी मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे क्लोज किया एंड सी यहाँ पे सब कुछ हो गया और लास्ट में आपको करना है फिनिश। फिनिश हो गया। जैसे ही फिनिश किया तो देखो यहाँ पे आपके साइड में जो लाइब्रेरी आपकी जो बनी हुई थी यहाँ पे होम के जस्ट नीचे यहाँ पे कुछ भी नाम की मशीन यहाँ पे आ चुकी है, जो कि पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी क्लास अलग थी, वो कम्युनिकेट करेंगी। हाँ बिल्कुल, देखो जितेंद्र क्या क्या था सीन कि जब मैंने बात करी कि आपको लाइक पब्लिक आईपी आपको सिर्फ एक असाइन होती है, बस एक आईपी एड्रेस असाइन होता है एक टाइम पे। उसके बाद उसको आप अपने नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हो फर्दर, और वो आपकी प्राइवेट आईपीज होती हैं। मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपकी प्राइवेट आईपी है वो दूसरे किसी नेटवर्क की प्राइवेट आईपी सेम हो सकती है। आईपी वैसे यूनिक होती है, तो पब्लिक आईपी तो आपकी यूनिक होगी, बट प्राइवेट आपकी आपकी एक विद इन द नेटवर्क आपकी होती है सिर्फ। इंटरनेट पे अगर जाओगे तो आपकी पब्लिक आईपी यूज होगी सिर्फ। अगर एक नेटवर्क के अंदर ही आप यूज कर रहे हो किसी तरीके से, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होगा वहां पे, आपके प्राइवेट आईपी यूज होगी। क्लियर है? जैसे अगर मैं आपको बात करूं समझाऊं आपको इस को और क्लियर थोड़ा सा करूं, लेट्स सपोज कि आपके घर में एक राउटर है, ठीक है। तो आपके राउटर को एक पब्लिक आईपी असाइन है, दैट्स इट। अब उससे आपके फादर मदर सिस्टर ब्रदर जितने भी जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है वो कनेक्टेड, और आप भी कनेक्टेड हो उससे। तो वहां पे क्या हो रहा है, आप सब को एक प्राइवेट आईपी असाइन है उस टाइम पे। पब्लिक आईपी तो आपको असाइन है ही है, क्योंकि आपका राउटर जो कम्युनिकेट करेगा, जब आप इंटरनेट के थ्रू बाहर जब कम्युनिकेट करोगे, तो वो आपका जो एक पब्लिक आईपी असाइन है उसी के थ्रू आप कम्युनिकेट करोगे। बट वो आप डायरेक्टली ना करके किसके थ्रू कर रहे हो, राउटर के थ्रू कर रहे हो। तो एक्चुअल में तो आपको वो आईपी असाइन है, पब्लिक आईपी असाइन है एक्चुअल में देखा जाए तो, इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि रिक्वेस्ट अगर कहाँ से जा रही है, उसे पता है कि रिक्वेस्ट आ रही है इस राउटर से, उस राउटर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ राउटर को जानता है। अब राउटर क्या कर रहा है, उसको डिवाइड करके वो फीचर आपको यूज करने के लिए दे रहा है कि आप एक काम कर लो, इसको यूज कर लो। ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, क्यों हमने ट्रांसलेट किया, क्यों हमने सबनेट मास्किंग की? अब सोचो कि एक घर में लाइक 10 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। तो 10 क्या उन्हें 10 अलग अलग कनेक्शंस लेने पड़ेंगे इंटरनेट के, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और जो हमारी आईपी की रेंज है वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगी। तो वहां पे उस चीज को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था। अब क्लियर हुआ जितेंद्र? चलो तो कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपल है गाइस, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे हमने बनाया था लाइक, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। हमने कुछ भी एक नाम से एक वर्चुअल मशीन बनाई थी, वर्चुअल मशीन बनाई हमने यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे सामने क्या क्या आ चुका है ऑप्शंस, कि एक लाइब्रेरी जो हमारी थी, लाइब्रेरी में हमारी लिस्ट हो चुकी है, और यहाँ पे साइड में अगर देखें हम, तो यहाँ पे उसको प्ले करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। प्ले करने का ऑप्शन आ रहा है, और उसको एडिट करने का वही ऑप्शन आ रहा है कि डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे चाहूंगा तो वो जो कस्टमाइज वाला ऑप्शन था वो यहाँ पे मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से प्ले नहीं करना चाहते, देखो एक तो पावर ऑन का ये बटन है आपको, एक यहाँ पे एक आपको बटन दिया गया है। और दूसरा अगर मैं आपको फाइल्स दिखाऊं, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले फाइल दिखानी है इसकी, एंड सी गाइस यहाँ पे ये जो फाइल्स है कुछ इस तरीके से आपके सिस्टम में फाइल्स बनेंगी। अब ये फाइल्स है क्या,
देखो ये सबसे पहली वाली जो फाइल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं एंड लेट्स सी, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हो, VMware वर्चुअल डिस्क फाइल। अब ये है आपकी हार्ड डिस्क, वर्चुअल हार्ड डिस्क आपकी, जो आपने 20 GB असाइन किया था ना, वो ये है। बट अभी इसके अंदर देखो ना, तो हमने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है और ना ही कोई डेटा वगैरह कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पे। तो देखो इसका बाय डिफॉल्ट साइज क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 2.56 MB, सिर्फ इतना इसका स्पेस आ रहा है। लेट मी शो यू, प्रॉपर्टीज में जाके मैं आपको दिखाता हूँ एंड सी, इसका सिर्फ कितना आ रहा है स्पेस यहाँ पे, साइज 2.56 MB सिर्फ, ठीक है। मतलब एक ही बार में आपने 20 GB असाइन किया था, तो 20 का 20 नहीं लिया इसने, ठीक है। अब उसके बाद जो आपकी काम की फाइल है वो ये वाली है, ठीक है, VMware वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसकी एक्सटेंशन होगी .vmx, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टीज पे जाके आपको दिखाऊं एंड सी, ये देखो .vmx इसकी एक्सटेंशन है इस फाइल की। ये आपकी फाइल है, इसको अगर आप अपना एडिट करना चाहते हो अपनी वर्चुअल मशीन को, किसी तरीके से कोई लाइक बूट डिले करना चाहते हो आप, तो यहाँ पे कर सकते हो। और भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह आप यहाँ पे उसकी सेटिंग्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और यही फाइल अगर डायरेक्टली आप यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करते हो, तो आपकी जो वो हमने ये इंस्टॉल किया था, देखो जो ऑप्शन थे ना यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे जाके जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा था, सेलेक्ट करके कुछ भी को, तो यहाँ पे पावर ऑन करने का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। या फिर इस जो VMX वाली फाइल है आपकी, जो .vmx फाइल है, इसको आप डबल क्लिक करोगे तो भी वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ एंड सी, देखो ये बिल्कुल अलग से, देखो वो तो था हमारा प्लेयर का इंटरफेस, ये आ ही रहा है यहाँ पे, और मैंने वहां पे क्या किया था उसको, तो ये ओनरशिप के लिए कह रहे हैं, ठीक है जी। तो गाइस यहाँ पे देखो ये स्टार्ट हो चुका है। अब एक बात बताओ, क्या इसके अंदर मैंने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी इंस्टॉल किया है? कोई भी नहीं किया, राइट। तो ये अभी थोड़ी देर में मुझे क्या दिखा देगा, क्योंकि हम प्ले कर चुके हैं इसको, तो ये थोड़ी देर में आपको दिखा देगा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, राइट। तो लेट्स वेट कि क्या क्या यहाँ पे कुछ होता है। एंड सी, देखो ये आ गया यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं है तो गाइस ये था हमारा, इस तरीके से आप वर्चुअल मशीन अपनी क्रिएट कर सकते हो और कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसको प्रॉपर्ली अपने अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि काली लिनक्स इंस्टॉल कैसे करोगे, आप क्या क्या चीजें करोगे। तो गाइस उसके लिए ना मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो अगर हम एक क्लास पूरी हमारी इंस्टॉल करने में सिर्फ निकल जाएगी, इंस्टॉलेशन में वैसे सिंपल है, आप यहाँ पे करके देखना, वहाँ पे सिंपल सिंपल डायरेक्टली स्टेप्स आ जाएंगे। तो या तो मैं आपको कोई वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, अदरवाइज आप जाके सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, हाउ टू इंस्टॉल वर्चुअल मशीन इन, लाइक हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स इन वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, सिंपल जैसे हम करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट 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 करके हम करते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे कुछ ऑप्शन होंगे। कुछ चीजें हैं उसमें थोड़ी सी देखने वाली, कि जब आप पार्टीशन करते हो, ठीक है, डिवाइस वगैरह का जो पार्टीशन करते हो, ड्राइव्स वगैरह का, वहां पे इशू थोड़ा सा आता है। बट वर्चुअल मशीन में हम एक ही वहां पे ड्राइव यूज करेंगे, तो वो भी आपको इशू नहीं आएगा, तो उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको वीडियो एक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी एक क्लास वहां पे वेस्ट हो ना। तो गाइस मैंने आपको लिंक दिए थे, अब आपको अच्छा ये भी देखो, और मैं आपको एक चीज और बता दूं। अब गाइस देखो ये मेरे पास जो वर्चुअल मशीन है, अब ये वर्चुअल मशीन बस ये वाला पार्ट है इसके अंदर। अब इसके बाहर जो भी कुछ है इसके अंदर ही है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, इससे बाहर, इस फोल्डर से बाहर कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। जितनी भी फाइल्स है यहीं पे है इसकी सभी की सभी, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब इसका मतलब क्या है देखो, लेट्स सपोज कि कोई वायरस आ जाता है मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, लेट्स सपोज मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है काली लिनक्स, उसमें कोई वायरस आ गया या फिर वो फाइल वगैरह करप्ट हो गई, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब उससे पहले ना, अब आप कोई भी फाइल है, कोई भी जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओगे, तो उसका बैकअप कैसे लोगे, ठीक है। बैकअप सिंपल है गाइस। अब एक बात बताओ, ये जो कुछ भी जो फाइल मैंने बनाई है,
तो अगर मेरे को एक और कुछ भी नाम से ऐसी मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन की एक और मुझे ऑपरेटिंग वो बनानी है, वर्चुअल मशीन बनानी है, तो क्या मुझे वो फिर से स्टेप्स वगैरह परफॉर्म करने पड़ेंगे, वही इंस्टॉल सेलेक्ट लेटर समथिंग समथिंग, राइट? तो सब कुछ करना पड़ेगा। बट नहीं गाइस, आपको क्या करना है, सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी एंड पेस्ट, बन गई एक और वर्चुअल मशीन। सिंपल है। तो उसकी पूरी की पूरी फाइल्स को, तो आप क्या करो, इसी तरीके से आप बैकअप लेके रख सकते हो। लाइक आप इसमें काम करने वाले हो तो पहले इसका बैकअप, इसको कॉपी कर लो किसी दूसरी लोकेशन पे, और यूज हम करेंगे इस वाले को। तो इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी करप्ट होती है फाइल वगैरह, इसको डिलीट करेंगे और वहां से उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे इस वाली बैकअप वाली फाइल को, राइट? उसको यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसका बैकअप ले सकते हो, और जैसे ही कोई वायरस वगैरह आया, करप्शन वगैरह हुई, डिलीट, फाइल डिलीट, सब कुछ डिलीट। ठीक है? तो इस तरीके से आप लाइक जो भी है उसको हैंडल कर सकते हो अपनी वर्चुअल मशीन्स को। क्लियर? नाउ अब मैंने आपको लिंक दिए थे, और लिंक कहाँ पे दिए थे और किस तरीके से आपने किए होंगे इंस्टॉल, लेट मी शो यू समथिंग। फॉर एग्जांपल kali.org स्लैश डाउनलोड्स, एंड सी गाइस, यहाँ पे अगर थोड़ा सा बॉटम में जाओगे, जो ये आपकी आईएसओ फाइल्स थी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रखा था, उसके जस्ट नीचे देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रखा है आपका। क्या ऑप्शन आ रखा है? लाइक यहाँ पे आपको VMware और वर्चुअल बॉक्स, ये दो ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रखा है। देखो जो वर्चुअल बॉक्स है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये ओपन सोर्स है। वर्चुअल बॉक्स एक सॉफ्टवेयर, जैसे हमने VM प्लेयर इंस्टॉल किया है, ऐसे ही एक वर्चुअल बॉक्स भी होता है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं VMware यूज करता हूँ, इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं कुछ, ठीक है? तो इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, और आप जो भी यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो ज्यादा डिफरेंस अभी नहीं है जो हम करने वाले हैं काम उसमें ना। तो गाइज यहाँ पे आप यूज कर सकते हो VMware। अगर आप VMware यूज कर रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शंस यहाँ पे है, लाइक 64 बिट का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मतलब जो भी आपका सपोर्ट करता है, मैंने आपको बता ही दिया। चेक कहाँ से करना है आपको, माई कंप्यूटर में जाके प्रॉपर्टीज पे जाना, जिस भी टाइप का आपका सिस्टम है, ठीक है, उसका आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। लेट्स सपोज मेरा 64 का है, तो मैं 64 का करूंगा। और अगर 64 का है, तो मैं 32 का भी यूज कर सकता हूँ, वहां पे भी इजिली मैं उसको रन कर सकता हूँ, ठीक है? सेम यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में है 32 का, 64 का भी। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, लेट्स सपोज मुझे डाउनलोड करना है ये वाला। तो यहाँ पे मैं गया, तो देखो उसकी एक्चुअल जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी की जो वेबसाइट है उस पे इसने रिडायरेक्ट कर दिया आपको, ठीक है? यही इसको फंड करती है, मेंटेन करके रखती है, मैनेज करती है काली को। नाउ अभी आपको बता रहा है कि जो आप यहाँ से वर्चुअल बॉक्स या VMware जो भी है, आप इमेज यहाँ से इंस्टॉल जो डाउनलोड करोगे, उसका बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड क्या रहेगा वो टूर रहेगा, और जो यूजर नेम रहेगा वो रूट रहेगा। रूट का आपको एक्सेस मिलने वाला है, और उसका पासवर्ड क्या होगा? टूर, उसका जस्ट उल्टा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर जाके देखोगे तो देखो ऑप्शंस दिखा रहा है आपको। हमने VMware वाला सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको शो कर रहा है कि 64 का चाहिए या 32 का चाहिए। अगर आपका सिस्टम है 32 बिट का, तो सिर्फ आप यही डाउनलोड करें। अगर 64 का है तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो इनमें से ये लिंक आपको दिए गए थे, इन दोनों में से किसी भी एक पे क्लिक करोगे तो आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। लेट मी शो यू, लाइक ट्रेनिंग वर्चुअल मशीन एंड Kali Linux एंड सी। कुछ इस तरीके से आपको एक फाइल मिलेगी, ठीक है? इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट कर लेना, एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है? तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, और इस तरीके से एक फोल्डर बन के आ जाएगा। अब सी, इसके अंदर देखो ये बहुत सारी फाइल्स यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ वो मिलेंगी। और गाइज यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, देखो इसने मल्टीपल में फाइल्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है अपनी वर्चुअल डिस्क को। तो देखो यहाँ पे कितनी वर्चुअल डिस्क दिख रही है। सी, ये सारी की सारी वर्चुअल डिस्क है, देख पा रहे हो? और इनका साइज देखो, इनका साइज क्या है, लाइक इसका है 3.62 GB, इसका है 3.55 GB, इसका है 3.65, 700 MB, ठीक है? और यहाँ पे एक और था 291 MB, कुछ बहुत कम कम में भी है, ठीक है? तो ये सारी सारी वो फाइल्स हैं आपकी,
जिसमें अलग अलग जाके डेटा हमारा स्टोर हो रखा है, लेकिन 96.8 MB की भी एक यहाँ पे हार्ड डिस्क इसने बना रखी है अपनी, ठीक है। तो ये देखो मल्टीपल्स होगी हमारे पास, हैंडल अगर मुझे करना है, मुझे नहीं पता मेरे डेटा कौन सी में रखा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा इशू हो जाएगा। अदरवाइज अगर मुझे क्या करना है, यही सेम वाली मुझे दूसरी जगह जाके यूज करनी होगी, तो मैं डायरेक्टली वहां पे जस्ट उसको माउंट कर दूंगा एंड दैट्स इट। मैं सारा वो डेटा वगैरह वहां पे कलेक्ट कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। चलो, तो गाइस एक तो पार्ट हो गया ये हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो डॉट वीएमएक्स फाइल है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली उसको रन कर सकते हो, या फिर आप कहाँ से रन कर सकते हो उसको, अ, जब आप बनाओगे उसको। बट ये वाली हमने डाउनलोड की हुई है, ठीक है। तो डाउनलोड की हुई है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूंगा, वीएमएक्स जो आपकी जो एक्सटेंशन थी उस फाइल पे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे वर्चुअल मशीन की, एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है, एक्सेस हो गया है। और यहाँ पे ये देखो दो ऑप्शन से आपको दे रहे हैं, लाइक काले लिनक्स आप यूज करना चाहते हो, या एडवांस ऑप्शंस फॉर काले लिनक्स आप यूज करना चाहते हो। मैं अभी जस्ट आपको नॉर्मली यहाँ पे करना है, मैं नॉर्मल आपको यहाँ पे यूज करके दिखा रहा हूँ। एडवांस फीचर्स अभी हमें नहीं चाहिए बाकी के। एंड यहाँ पे ये अभी स्टार्ट हो जाएगा, और ओपन कैसे करना है दिखाता हूँ। तब तक ये स्टार्ट होता है थोड़ा। हाँ जी, ये स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो देखो ये सबसे पहले आपसे पूछ रहा है यूजर नेम, ठीक है। तो मैं इसको यूजर नेम प्रोवाइड करवा देता हूँ, लाइक रूट, और इसका पासवर्ड होगा टूर, बिल्कुल उसका अपोजिट। मैंने एंटर किया एंड सी। गाइस इस तरीके से आपके सामने ये अभी फाइल पहले की, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ इसको ऑलरेडी, तो मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। आपको बिल्कुल फ्रेश मिलने वाला है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से ये एक काली लिनक्स का ये मिलेगा, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे जाके आप कुछ भी जो भी करना चाहते हैं वो रन यहाँ पे कर सकते हैं। एंड सी गाइज, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ इससे। देखो एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ये आपका एक तरीके से स्टार्ट मेन्यू है, जैसा हम विंडोज में करते हैं ना स्टार्ट मेन्यू। तो यहाँ पे ये सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे उसने वो कर रखी हैं, और यहाँ पे फिल्टर कर रखी हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन आ रखा है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो देखो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए सिर्फ कितने टूल्स यहाँ पे हैं, बहुत सारे टूल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। और देखते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एनालिसिस के लिए कितने हैं। तो यहाँ पे देखो ये वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए बहुत सारे यहाँ पे टूल यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं लाइक वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, वेबसाइट्स के जो एप्लीकेशन है उनको एनालाइज करने के लिए कितने सारे यहाँ पे टूल्स दे रखे हैं। लाइक यहाँ पे बर्ब सूट है, कमिट है, और जैप वगैरह बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। इनमें से हम कुछ यूज भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो डेटाबेस असेसमेंट। तो डेटाबेस असेसमेंट में देखो कितने सारे ये टूल्स दिए हुए हैं जिनका यूज करके आप डेटाबेस असेसमेंट कर सकते हो। पासवर्ड अटैक्स, सी पासवर्ड अटैक्स में यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है।
ये आपके अलग अलग टेक्निक्स के साथ अलग अलग उनके थ्रू आप यूज कर सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस है, किस किस चीज के लिए है, ये हम इनमें से बहुत सारे यूज करेंगे भी। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं। ये आ गया पासवर्ड। वायरलेस अटैक्स, वायरलेस अटैक्स के देखो ये कितने सारे टूल्स आपके हैं, तो इनके थ्रू आप वो जो वायरलेस अटैक्स है वो आप कर सकते हो। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए है, एक्सप्लोइटेशंस के लिए कितने हैं, एक्सप्लोइटेशंस के लिए इतने सारे टूल्स हैं यहाँ पे, इनमें आप कुछ भी कोई भी यूज कर सकते हो। स्नीफिंग एंड स्पूफिंग, तो यहाँ पे ये बहुत सारे टूल्स आपको दिए गए हैं। तो गाइस इसी तरीके देखो फॉरेंसिक्स, साइबर फॉरेंसिक्स के भी कुछ टूल्स यहाँ पे पहले से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो इनका भी आप डायरेक्टली यूज करना चाहो कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी टूल्स यहाँ पे इसने आपको दिए हुए हैं। और अगर डायरेक्टली जाके देखोगे तो देखो यहाँ पे शो एप्लीकेशंस में जाओगे, ये जो आपका फेवरेट आइकन है, यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो जो भी जिस भी टाइप का आपको चाहिए। लेट्स सपोज मुझे चाहिए मेटास्प्लोइट, लाइक मैंने किया मेटास्प्लोइट, तो देखो यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ गया मेटास्प्लोइट का। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ वायर शार्क, तो देखो यहाँ पे वायर शार्क मेरे पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे आपके सामने जितने भी हैं वो सारे आपको शो हो जाएंगे। सी यहाँ पे देखो इसने अलग से यहाँ पे कर रखे हैं यूज। ठीक है, तो ये यहाँ से आप इसकी एप्लीकेशंस वगैरह है उसको एक्सेस कर सकते हो। और देखते हैं, लाइक यहाँ पे है दूसरा हमारा प्लेसेस का, कि कौन से प्लेसेस पे आप जाना चाहोगे डायरेक्टली। देखो बाय डिफॉल्ट ये जो फोल्डर का आपको दिख रहा है ऑप्शन यहाँ पे फाइल्स का, ये आपका है रूट डायरेक्टरी का ऑप्शन। ठीक है, मतलब मेन जो है यहाँ पे तो बहुत सारी अभी फाइल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो आपको कुछ फाइल्स मिलने वाली है, कौन कौन सी फाइल्स मिलने वाली है आपको, डेस्कटॉप मिलने वाला है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड मिलने वाला है, म्यूजिक मिलने वाला है, एंड पिक्चर्स, पब्लिक, और टेम्पलेट्स और वीडियोस, ये आपको सिर्फ मिलने वाली है फाइल्स इनमें से कुछ। बाकी आपको कोई फाइल यहाँ पे नहीं मिलेगी। अभी ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ बाकी चीजें, तो यहाँ पे मुझे ये दिखा रखी है इसने फाइल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ से या तो यहाँ से जा सकते हो डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी में, या फिर यहाँ पे जाके देखो इसने अलग अलग डिवाइड कर रखा है कि यहाँ पे इनमें से किसी में डायरेक्टली जाना चाहते हो वो जा सकते हो, या फिर मेन कंप्यूटर पे जाना चाहो तो ओवरऑल जो इसकी फाइल्स है वहां पे भी आप जा सकते हो। जैसे ही करोगे तो देखो ये आपको मेन इसकी बूट, डेव, ईटीसी फाइल, होम फाइल, ठीक है, मीडिया, जो भी है बहुत अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस, ये मेन आपकी रूट डायरेक्टरी का दिखा रखा है इसने। ठीक है, लेट मी शो यू, देखो मैं रूट डायरेक्टरी में गया तो वहीं पे आ गया वापस। ठीक है, तो ये है होम है। बाकी जो जितने भी आपके यहाँ पे वो बनेंगे, लाइक यहाँ पे हैकर और एसकेडी नाम से दो यूजर बने हुए हैं जिनकी यहाँ पे होम डायरेक्टरीज में अलग अलग उनकी फाइल्स बनी हुई है। जैसे मैं लेट्स सपोज इसमें जाऊंगा तो अभी यहाँ पे ब्लैंक कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रखा मुझे, मतलब यहाँ पे आगे कोई भी इसकी फाइल्स वगैरह और आगे यूज नहीं हो रखी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन पे लोकेशंस पे यहाँ पे जा सकते हो। और देखते हैं कि और क्या क्या है। यहाँ पे देखो बिल्कुल इसके साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका ये वाईफाई का कनेक्शन, सॉरी इंटरनेट का कनेक्शन, कि जो भी आप यूज कर रहे हो यहाँ पे देखो आपको वायर्ड दिखा रखा है इसने। तो ये तीनों का साथ एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा रखा है इसने। तो यहाँ से आप वॉल्यूम अपनी कम या ज्यादा जितना भी करना चाहो वॉल्यूम आप कर सकते हो यहाँ से कंट्रोल। वायर्ड कनेक्शन है इसने बाय डिफॉल्ट आपको दिखा रखा है, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं अभी, हम कर रहे हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो इसके आईपी, अगर चलो मैं आईपी की बात कर रहा था और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगर मैं मेरे मेन मशीन की यहाँ पे आईपी एड्रेस चेक करता हूँ, लाइक cmd एंड आईपी कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे देखो मेरे सामने डिवाइड कर रखा कुछ इस तरीके से, ये इथरनेट की ये मेरे को अभी शो कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं वहां पे जाके देखते हैं उसकी आईपी, यहाँ पे इसका क्या आईपी असाइन है। तो यहाँ पे एक कमांड होती है if config, ये अभी नोट डाउन करवाऊंगा मैं आपको कमांड्स वगैरह। तो गाइज यहाँ पे देखो इसको क्या आईपी एड्रेस असाइन है, लाइक देखो स्टार्टिंग के तो बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, लास्ट में वहां पे 1 थी और यहाँ पे 132 है। एंड सी यहाँ पे नेट मास्क भी उसका दे रखा है कि सिर्फ लास्ट वाले को हम चेंज कर सकते हैं, तो उसने सिर्फ लास्ट वाले को ही चेंज किया है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये था ना। अब अगर आप यहाँ पे कोई वायरलेस वगैरह, क्योंकि देखो यहाँ पे वाईफाई डायरेक्ट यूज करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि आपकी जो वर्चुअल मशीन होती है वहां पे कोई भी आपका वाईफाई कार्ड वगैरह आप यूज नहीं कर रहे हो डायरेक्टली।
उसके अंदर अगर आपको यूज करना है तो आपको एक अलग से वाईफाई कार्ड परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट माउंट करके और वाईफाई यूज करना है। और मैं आपको बताऊंगा अभी, सिखाऊंगा अभी, डिटेल में सिखाऊंगा, जब हम वाईफाई हैकिंग करेंगे तब हम वो काम करके भी दिखाएंगे, ठीक है, तो वो उसके थ्रू करेंगे, क्योंकि बिना वाईफाई कार्ड के हम वाईफाई हैक नहीं कर सकते वर्चुअल मशीन पे, ठीक है ना। उसके बाद और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है, लाइक यहाँ पे दिखा रखा है इसने, रूट डायरेक्टरी में क्या क्या स्विच कर सकते हो, यूजर दूसरा चेंज कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो, अपनी अकाउंट की सेटिंग कर सकते हो, ठीक है, तो ये सेटिंग्स वगैरह के यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्टली लॉक करने के लिए ऑप्शंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको शो कर रखे हैं। तो गाइज ये था इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप जाके इसके टाइम वगैरह और ये देखो ये इसका वो कैलेंडर वगैरह चल रहा है इसका पूरा प्रॉपरली, ठीक है, तो वो यहाँ से देख सकते हो। बाकी यहाँ पे जाके जो ये सेटिंग्स वाला पोर्शन है, यहाँ सेटिंग्स वाले में जाके आप इसकी और बाकी भी सेटिंग्स कर सकते हो, ठीक है। लेट मी शो यू, देखो, तो यहाँ पे लाइक ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ ऑन करना है ऑफ करना है तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो जैसे, ठीक है, तो यहाँ से अभी ऑफ कर रखा है बाय डिफॉल्ट इसको। उसके बाद यहाँ पे लाइक बैकग्राउंड आपको कौन सा चाहिए, बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हो। नोटिफिकेशंस के लिए कौन कौन सी नोटिफिकेशंस ऑन कर रखी है आपने, बाकी कौन कौन सी ऑफ करना चाहो तो कर सकते हो। सर्च में है यहाँ पे जाके आप, ठीक है, क्या क्या सर्च कर सकते हो उसके बारे में, ठीक है। रीजन एंड लैंग्वेज आपको चेंज करनी है, जैसे कि आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो कोई दूसरी, तो यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो। लाइक लैंग्वेज अभी बाय डिफॉल्ट मैंने सेलेक्ट कर रखी है इंग्लिश इंडियन, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट इंडियन इंग्लिश का यहाँ पे सेलेक्ट होके आ रखा है। आप यूएस यूके जो भी आप सर्च करना चाहो यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कितने ऑप्शन यहाँ पे आपको शो कर रखे हैं, कौन कौन से आप यहाँ पे करना चाहते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सी देखो बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अलग अलग यहाँ पे इसने लैंग्वेजेस का है, देखो कितनी लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे आ चुकी है। डन, तो इनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। उसके बाद बस वही है, बाकी ऑनलाइन अकाउंट्स वगैरह आप उनमें से कोई किसी को कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। उसकी अपनी प्राइवेसी वगैरह जो भी हिस्ट्री वगैरह यूसेज आपको ऑन ऑफ करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और साउंड्स वगैरह है, पावर ऑप्शन है, नेटवर्क ब्ला ब्ला ब्ला, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे है, यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। डिटेल्स है, डिटेल्स में उसकी काली नाम है इसका जो हम यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ इसका प्रोसेसर वगैरह यूज कर रहा है ये, ठीक है। इसको हार्ड डिस्क 81.9 GB असाइंड है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप है इसका। डेट एंड टाइम यहाँ से चेंज करना चाहो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है इसलिए करेक्ट आ रहा है। अदरवाइज आपने जो डाउनलोड किया है उसमें कुछ अलग आ रखा होगा यहाँ पे डिफॉल्ट, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो अभी काफी मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और बस 10 मिनट्स अराउंड हमारे पास 15 मिनट्स बचे हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो आपको कल मिल जाएगी, इसको आप अगर आपको रिवाइज करना है कुछ और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और आपको ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको यहाँ पे जो जिसके थ्रू हमने आज पीपीटी वगैरह के थ्रू किया है वो भी आपको रिसीव हो जाएगी। बाकी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो वो डाउट मुझसे अभी पहले क्लियर कर सकते हैं। कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम इसकी बेसिक्स कमांड्स वगैरह और वो सारी चीजें सीखेंगे, बेसिक्स ऑफ टर्मिनल्स, ठीक है, तो वो हम सारी चीजें कल करेंगे। क्लियर है गाइस? ओके सर, वीपीएन से पब्लिक आईपी चेंज होता है क्या? बिल्कुल होता है सुशांत, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे है तो सही अनोनिमिटी का आपका पार्ट, ये देखो अनोनिमिटी में मैं आपको बताऊंगा। अनोनिमिटी उससे नेक्स्ट डे ही आपको, मतलब परसों मैं आपको यही सारी चीजें करवाऊंगा कि लाइक प्रॉक्सी कैसे यूज कर सकते हो, वीपीएन कैसे यूज कर सकते हो, तो प्रॉक्सी और वीपीएन में डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन करके कवर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो सारी चीजें करेंगे हम, टेंशन ना लो। चलो सर, काली वर्चुअल के लिए डिस्क स्पेस कितना जरूरी है? देखो काली वर्चुअल के लिए डिस्क स्पेस वैसे 40 GB इनफ है, बट ये जो रिकमेंड कर रखा है इन्होंने, देख रहे हो बाय डिफॉल्ट जो आपने वर्चुअल मशीन जो आपने डाउनलोड की है इसके ऑफेंसिव सिक्योरिटी के वहां से ऑफिशियल वेबसाइट से,
वहां पे उन्होंने 81.9 जीबी उसने असाइन कर रखी है स्मूथली वर्क करने के लिए, क्योंकि हमें देखो वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह करनी है बहुत सारी, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह भी इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ पे स्पेस चाहिए होगा। तो आप उसको लाइक अगर आपके पास स्पेस कम है तो उसको आप रिड्यूस करके कम कर सकते हो, ठीक है। बट वही है कि अगर ज्यादा कुछ ज्यादा यूज करोगे तो वहां पे फिर आपको बढ़ानी पड़ेगी उसके लिए। तो अभी 40 दे सकते हो, 60 दे सकते हो, इनफ है। ठीक है अमन। ओके गाइस, तो गाइस आज के लिए इतना ही। आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय। कल मिलते हैं। तो कल जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के पास लाइक ये जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल होना चाहिए आपका। लाइक वर्चुअल वीएम कर रहे हो या फिर वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हो, वीएमवेयर जो भी आप यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में, और वर्चुअल मशीन आपके पास एटलीस्ट वहाँ पे इंस्टॉल्ड डाउनलोडेड होनी चाहिए, और उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। कल फिर उस पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे कि क्या क्या हम करने वाले हैं, किस तरीके से। तो कल से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा काली लिनक्स का। आज उसका इंट्रोडक्शन और कॉन्फ़िगरेशन और उसकी सेटिंग्स वगैरह हमने बाकी चीजें देख ली हैं, ठीक है। तो गाइस बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, कल मिलेंगे, ठीक है। चलो ओके बाय, गुड नाइट।